अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम जो है इसका अगला स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तकरीबन ये 35 नंबर है नंबर के हिसाब से, मगर वैसा देखा जाए तो 40वां हिस्सा हो गया 10 इस्लामी का। मगर हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। और मैंने कोशिश जो किया है इसमें, ये जो आखिरी दो चैप्टर में आपको जो लग रहा है, पिछले चैप्टर में भी 34 नंबर में भी और इसमें भी, कि कुछ बातें टूटी फूटी हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि असल में मैंने पिछले चैप्टर में बहुत एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं कर रहा हूँ। जो रह गई थी या मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पे जोर देना है तो मैंने इस पे दे दिया। बाकी आपको तफसीलात पिछले चैप्टरों में मिल जाएंगी बहुत तफसील से और अच्छे तरीके से, उसका मैं किया मैंने इसका जिक्र। इस बार तो मैं खाली बस थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा ही बोल रहा हूँ, मगर इंशाल्लाह कुछ काम की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह तो आपको मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ एक हर एक इसमें एक नई बात मिले, नया आपको कुछ सीखने मिले, और इस्लाम की स्पिरिट और इस्लाम की आपके अंदर ये आ जाए क्या है तो ख़ास तौर से फ़हम, इस्लाम का फ़हम आ जाए। अच्छा, तो ठीक है, अभी इसमें ये देखेंगे कि मैंने बता दिया कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़िरका नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुनिया से गए तो उस टाइम पे वो कोई फ़िरका नहीं था उनके पास। उस ज़माने में एक मुसलमानों की एक जमात थी, जो मुसलमानों के एक अमीर के ऊपर बैत किए हुए थे, उसके इताअत करते थे, और जैसा वो अमीर बोलते थे वैसा मानते थे। वो खिलाफत राशिदा थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे, हुजूर खुद अमीर थे मुसलमानों की जमात के। उन सब मुसलमान उनकी बात मानते थे, इताअत किए हुए थे, उन पे बैत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे तो वो खुद अमीर थे मुस्लिम जमात के, जमातुल मुस्लिमीन के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खुलफाए राशिदीन के ऊपर लोगों ने बैत की और उनकी बात मानी, उनके ऊपर उनके साथ इताअत की, और वो उनके जिंदा अमीर थे जब तक थे। उसके बाद जो खुलाफत राशिदा के खात्मे के बाद सूफे अकराम बुजुर्गान दीन ने बैत का सिलसिला जारी रखा, अपने मुरीदों को मुरीद बनाया। लोगों को, मुरीद का मतलब है ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, मुरीद का मतलब है इरादा करने वाला, जो इस्लामी तालीमात का सही रास्ते पे आने का, हिदायत का, अल्लाह और रसूल की गाइडेंस जानने का और उसका इल्म हासिल करने के लिए जो इरादा करता है उसको मुरीद बोलते हैं। और वो लोग जो उनके पीर बन गए थे, पीर का मतलब है फारसी में जो बुजुर्ग होता है, बड़ा बड़ा होता है, शेख, जैसे अरबी में शेख बोलते हैं, जो बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, उसको शेख बोलते हैं। वैसा पीर है, वर्ड पीर का मतलब है बूढ़ा, बूढ़ा आदमी। जो बूढ़ा होता था, वो जो बुजुर्गान दीन औलिया अकराम बूढ़े ज़ईफ होते थे, वो नौजवानों को अपना मुरीद बनाते थे, इसलिए उनको वो पीर बोलते थे। जो बूढ़ा होता था उसको फारसी में पीर बोलते, अरबी में शेख बोलते हैं। अभी भी जो है, जो जिन पे बैत होती है अरब मुल्कों में, उनको शेख ही बोलता है, फला शेख, शेख नाजिम, शेख फला। तो वो वैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अमीर थे। और उसके बाद खिलाफत राशिदा के बाद जो है बुजुर्गान दीन औलिया कराम ने भी इस बैत का सिलसिला जारी रखा, और वो अभी तक चालू है, अभी तक चल रहा है। मगर आजकल जो है उसके अंदर जो है वो उसकी स्पीड खत्म हो गई। अब वो एक सिलसिला, एक रिवायत के तौर पे चल रहा है। असल उसके अंदर जो स्पीड थी औलिया कराम बुजुर्गान दीन की नहीं रही, बल्कि उसमें बहुत सारे ढोंगी लोग उसमें दाखिल हो गए, धंधा वाले जो अपना बिजनेस बना लिए पीरी मुरीदी को, और ढोंगी किस्म के उलमा उसमें दाखिल हो गए। तो वो अभी जो है तो उसको लोग बुरा समझ रहे हैं, और उसके बारे में बहुत बारा, तसव्वुफ के बारे में, सूफियों के बारे में बहुत बुरा भला इस्लाम के अंदर लोगों ने कहा है। उसकी वजह यह है कि वो असली सूफियों को नहीं कहा उन्होंने, असली सूफिया जो थे सूफी अकराम बुजुर्गान दीन को नहीं कहा, बल्कि आजकल के जो ढोंगी लोगों ने जो हरकतें की, उसकी वजह से वो तसव्वुफ और सूफी अकराम बदनाम हुए। असल में उनका नहीं था कसूर। सूफी अकराम बुजुर्गान दीन की तो बहुत बड़ी खिदमत है कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया। तो ये हो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो है ना, अ, अल्लाह के आखिरी नबी ने हमको जो है ना हिदायत दी। और हम अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है कि बीमारी का इलाज कराएं। देखो, और एक बात है कि कोई भी बीमारी है उसका इलाज करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरगीब दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं कहा कि तुम झाड़ फूक करो, वजीफे करो, अमल अमलियात करो, कुरान की आयत पढ़ के फूक दो, ऐसा नहीं कहा है। कभी कभी उन्होंने अगर किया भी है तो किसी खास मजबूरी में किया है। कि मजबूरी क्या, उस जमाने में दवाएं दस्तियाब नहीं थी, डॉक्टर दस्तियाब नहीं थे, हकीम नहीं थे, और ऐसे में लोग तकलीफ में और परेशानी में थे, तो उनके लिए एक नफ्सियाती इलाज के तौर पे भी किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी सूफी अकराम बुजुर्गान दीन ने। जो झाड़ फूक करते थे, अमल अमलियात करते थे, वो मजबूरी की हालत में करते थे कि दवा दस्तियाब नहीं थी। अगर दवा की मौजूदगी में, जब दवा मौजूद है
تو پھر ہم کو دوا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کام سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ بیماری کا علاج کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو طب نبوی بول کے بہت کتابیں موجود ہے کہ اس کے اندر بہت سی حدیثیں، بہت سی جڑی بوٹیوں کے اندر سے علاج کرنے کے بارے میں بتایا۔ تو اصل میں اس زمانے میں جو علاج تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی علاج موجود تھے، حضور نے اس کو استعمال کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہی علاج ہم کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضور کے زمانے میں تلوار تھی، جب جنگ کرتے تھے تیر اور تلوار لے کے کرتے تھے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ تلوار رکھو، تلوار کو تیز کرو، اور مطلب اسلام کے دفاع کے واسطے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے جدید دور میں ہم راکٹ اور میزائل اور یہ چھوڑ کے تلواروں کو تیز کرنے لگے، ویسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تلوار کا مطلب ہے ہتھیار کسی قسم کا۔ ویسے اس زمانے میں جو بھی جڑی بوٹیاں اور علاج تھے، حضور نے اس کو اپنایا اور کرنے کی ترغیب دی۔ تو ہمارا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ علاج کرنا ہے، وہ طریقہ علاج نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگ کپنگ کر رہے ہیں، حجامہ کر رہے ہیں، خون نکال رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضور نے کرایا ہے، مگر وہ اس زمانے کی مجبوری تھی، اس زمانے میں علاج تھا، اور حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی مروجہ علاج ہے، موجودہ علاج ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ مگر ہم لوگوں نے آج اس کو یہ سمجھ لیا کہ وہی کرتے بیٹھنا چاہیے۔ وہ کرتے بیٹھیں گے تو پھر وہ تلوار کا جیسا معاملہ ہو جائے گا کہ جو آج کل جدید دور کے اندر تم تلوار لے کے اگر میدان میں نکل جائیں گے تو کیسا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج آپ علاج کرو، علاج کا یہ طریقے موجود ہے دنیا میں، اس زمانے میں انہوں نے کیا، آج جو موجود ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اور عمل عملیات اور جو ہے تو یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کہ تو خلاف اسلام ہے۔ حالانکہ اسلامی ہے، قرآن میں حدیث میں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگان دین نے وہ مجبوری میں استعمال کیا تھا عملیات کا طریقہ، کیونکہ دوا کی موجودگی نہیں تھی، حکیم نہیں تھے، جڑی بوٹیاں نہیں تھی۔ مگر آج کے زمانے میں جب جدید سائنس سے جدید جڑی بوٹیاں، کیمیکل، اینٹی بایوٹک جب موجود ہے، تو ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے ہی بنائی ہے جڑی بوٹیاں، کیمیکل اور اینٹی بایوٹک جو بھی دوائیں ہیں، میڈیسین جو ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت کا جو ہے تو شکر ادا کرنا ہے، اگر آپ اس کو ٹھکرا دیں گے تو یہ ناشکری ہے۔ تو یہ بھی ایک ہو گئی۔ اور اللہ کے ہر کام میں، ہر حکم میں ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، جیسا میں نے بتایا اس سے پہلے چیپٹر میں ذکر کر دیا میں نے کہ اللہ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ رہتی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ مطلب ایک کام، ایک حکم یا ایک اس میں کئی کئی فائدے نکلتے، اس میں کئی کئی باتیں ہوتی ہے، کئی کئی چھپے ہوئے اس میں سے طریقے اور فائدے اس میں سے نکلتے۔ یہ اللہ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ ہے، ہر کام میں، ہماری ابتلا میں، ہم کو تکلیف پہنچانے میں بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے، ہم کو جو عروج دینے میں اور ہم کو ترقی دینے میں، اس میں بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ غیر لوگوں کو بھی، ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں، غیروں کو بھی ہے، غیر مسلموں کو بھی ترقی دینے میں، دماغ دینے میں، سائنس ٹیکنالوجی دینے میں بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ اب وہ ملٹی ٹاسکنگ یہ ہے کہ ہم کو سب کو سیکھنے کا اور پھر موقع بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہماری ابتلا سے بھی سبق سیکھنے کے لیے ہم کو بھی اور غیروں کو بھی، ہمارے عروج سے بھی سبق سیکھنے کا موقع ہے، اور غیروں کے عروج سے بھی ہم کو سیکھنے کا موقع ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتا دیا پچھلے چیپٹر نمبر میرا خیال 25 میں، کہ جو ایل جی بی ٹی ہے، ایل جی بی ٹی جس کو ہومو سیکسولیٹی بولتے ہیں، وہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی تو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ ہومو سیکسل لوگوں کی اولاد کدھر سے ہوگی؟ وہ مگر ان کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں، کہ وہ ایل جی بی ٹی بڑھتے جا رہے ہیں، گے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایل جی بی ٹی لیزبین عورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو وہ کیسے بڑھ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا پچھلے چیپٹر میں، عورتوں کی طرف دیکھنے سے ہوتا ہے۔ جو عورتیں نہیں بلکہ کوئی بھی اچھی چیز جو خوشنما لگتی، دل کو پسند ہے، ہم کو اچھا لگتا اور اچھی لگتی وہ چیز اگر ہم دیکھتے یا کھاتے پیتے یا وہ حاصل کرتے، تو ہمارے دماغ کے اندر جو ہارمون ہے، جس کو ڈوپامائن بولتے ہیں، وہ بڑھتے رہتا، وہ ایک لیول پہ آ جاتا، خوشی، وہ خوشی کا ہارمون ہے، وہ خوشی بڑھتے رہتی۔ تو عورتیں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دنیا میں حوروں کا نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں حوریں بنائیں گی، تو ایک نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں ایک اسپیسیمن، ایک سیمپل ہے، اس کا استعمال جو ہے نا عورتوں کا دنیا کے اندر اسلام کے طریقے سے، جائز طریقے سے جو کرنا ہے، جو اپنی جو خاص بیوی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے اسلام میں، مسلمانوں کو موقع دیا ہے کہ شادیاں کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شادی کرنے کے حضور نے ترغیب دی ہے، اور شادی نہیں کرنے کا سے منع کیا ہے۔ تو یہ اصل میں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حوروں کا نمونہ بنایا ہے، اس سے استفادہ کے لیے انسانوں کو دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے، مردوں کو بھی دیا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اچھے اور نیک مرد ہیں، اور مردوں کے لیے بھی اچھی نیک عورتیں ہیں، اپنی عورتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مگر ان کی طرف دوسری غیر عورتوں کی طرف، باقی دوسری عورتوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ تو بہت ہوتی ہیں۔ اپنی عورت کتنی ہوتی ہے؟ ایک یا دو عورتیں ہوتی ہیں، وہ ان کی خوبصورتی وہاں تک ہی ہے، مگر دنیا میں دوسری غیر عورتیں تو لاکھوں کروڑوں تعداد میں ہیں۔ اب ہر ایک کو خوبصورتی الگ ہے، ہر ایک کو اگر آپ دیکھیں گے
तो आपको वो अच्छी अच्छी लगेंगी। वो अच्छी इसलिए लगती कि वो उनकी खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाया, उसमें अट्रैक्शन है। कुरान शरीफ के अंदर आए थे, सूरह आल इमरान के अंदर भी आए थे कि मर्दों के अंदर, मर्दों को औरतों की तरफ से अट्रैक्ट करने का हमने वो रखा है। अल्लाह ताला ने बोला कि उनकी फितरत है, कि मर्दों की फितरत है कि औरतों से अट्रैक्ट होते। सूरह आल इमरान के आए थे, तो बेखरे सूरह नंबर 14 नंबर आए थे उसके आल इमरान की। तो वो तो है। उससे क्या होता है, जब हम देखते कोई अच्छी चीज देखते या औरतों की तरफ देखते, तो हमारे दिमाग का डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता, बहुत ज्यादा बढ़ता। तो वो अगर डोपामाइन का लेवल अगर बढ़ जाए, जैसा यूरोपियन मुल्क है या दुनिया के गैर मुस्लिम मुल्कों में औरतें बेपर्दा और बहुत कम से कम कपड़ों में घूमती हैं, बहुत अट्रैक्टिव कपड़े हैं, रिवीलिंग ड्रेस है, और कासियात और आरियात जो है, मतलब कपड़े पहनी हुई नंगियां घूमती रहती। उसकी वजह से इंसानों का, लोगों का देखने की वजह से उनकी तरफ कंटिन्यू, या मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तस्वीरों में, अखबारों में और खूबसूरत औरतों के फोटो में देखने से डोपामाइन का लेवल बहुत हाई हो जाता। डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो वो एक किस्म की लत बन जाती है, एक किस्म का एडिक्शन हो जाता कि आदमी और देखना चाहता, और खूबसूरत और खूबसूरत, और आगे और आगे और आगे। ऐसा करते करते पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता, अबाहियत वाली फिल्में, और क्या बोलेंगे, जिनसी अमल वाली फिल्में देखते, जिसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं। उससे भी डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता। बट डोपामाइन का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता, औरतों की तरफ देखने से, दुनिया माशरे में, ऑफिसों में, दफ्तरों में, ऑफिस सड़कों पे जब औरतें घूमती रहती बेपर्दा और कम से कम कपड़ों में, तो डोपामाइन का, इंसान का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता। डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एलजीबीटी की तरफ आदमी का रुझान चल जाता, जिसको ये लोग बोलते हैं ना कि हमारा ओरिएंटेशन दिमाग का ऐसा है, वो ओरिएंटेशन उधर चले जाता और आदमी जो है ना एलजीबीटी बनने के बन जाते। इसीलिए इस्लाम के अंदर औरतों की हिफाजत के वास्ते पर्दे का इंतजाम है। जो चादर है, चादर ओढ़ने के लिए कहा है, पर्दा है पर्दा करने के लिए, उसीलिए कहा है कि उससे दो फायदे हैं। एक तो औरतों को फायदा है कि चादर ओढ़ी रहेंगी तो वो, उनकी हिफाजत होंगी और वो अच्छी इज्जतदार औरतें नजर आएंगी और पाक औरतें नजर आएंगी। पर्दा ओढ़ने से लोग उनकी तरफ वो नहीं करते, उनको इज्जतदार समझते, उनकी इज्जत देते। एक तो औरतों की हिफाजत हो जाती, और दूसरा मर्दों को भी वो उनके जिस्म का स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, खूबसूरती नजर नहीं आती। और मर्दों का भी जो है ना, बाहर जो औरतें घूमती बाजार में है, काम कर रही है, इधर उधर, अगर पर्दा करी हुई होंगी, स्कार्फ और हिजाब ली हुई रहेंगी, तो वो उनकी तरफ देखने से उतना डोपामाइन नहीं बढ़ता और एलजीबीटी नहीं बनते। ये वजह है कि पहले जमाने में और अभी भी मुस्लिम माशरों में, इस्लामी मुल्कों में एलजीबीटी का परसेंटेज कम है। ये वजह से कि औरतें पर्दे में रहती है, और गैर मुस्लिम में एलजीबीटी का परसेंटेज ज्यादा इसलिए है कि वहां पे औरतें बेपर्दा रहती है। इसलिए पर्दा भी, पर्दे के अंदर भी जो है अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। ये पर्दा जो है, हम पिछले 1440 साल से ये बताते आ रहे थे पूरी दुनिया को कि औरतों की हिफाजत के लिए है, मगर आज ये पता चला डोपामाइन की वजह से कि पर्दा औरतों की हिफाजत के अलावा मर्दों की हिफाजत के लिए भी है। अगर औरतें पर्दा करेंगी तो मर्दों मर्दों के दिमाग का भी डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ेगा और एलजीबीटी नहीं बनेंगे। तो ये भी एक बात है। तो ये भी एक मैं बता दिया कि ये भी मैं पिछले चैप्टर में बता दिया था, आज भी थोड़ा सा उसका जिक्र कर दिया। अच्छा, आज जो है हमारे इब्तिला में भी मल्टीटास्किंग है। हम, और हम जिस बाजी में, हम जिस बाजी जिसको बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी, जिसको बोलते हैं एलजीबीटी, और हम जिस बाजी जिसको करते हैं उर्दू में होमोसेक्सुअलिटी, उसकी इस्लाम में मजम्मत है। इस्लाम में और बाकी जो आसमानी मज़ाहिब है उसके अंदर उसकी मजम्मत है। यहूदी मजहब में भी है, क्रिश्चियन मजहब में भी है, इस्लाम में, ये तीनों मजहब के अंदर उसकी मजम्मत की है, बाकी मज़ाहिब में नहीं है। और ये तीनों मजहब असल में आसमानी मज़ाहिब हैं, जिसमें से दो ही मजहब पकड़ना पड़ेगा, इस्लाम और यहूदी मजहब। क्रिश्चियनिटी तो बहुत बिगड़ी हुई शक्ल है, असल क्रिश्चियनिटी तो बाकी ही नहीं है। क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात तो खत्म हो गई, भूल गए, उनके पास तो सही इंजील भी नहीं है मौजूद। तो मगर दो मजहब है जो सही और आसमानी है, वो है इस्लाम और यहूदी मजहब। तो हम जिस बाजी की इस्लाम में मजम्मत की हुई है, कुरान में ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, शक्कर में है वो लोग, शक्कर में है। शक्कर का मतलब है इंटॉक्सिकेटेड, यानी किसी ड्रग के नतीजे में जो रहते हैं, और ऐसे लोग। तो ये असल में डोपामाइन जो है वो एक किस्म का हार्मोन है, ड्रग ही है। ड्रग के एडिक्शन की जैसे उसमें कुरान शरीफ में उसको, ऐसे लोगों को शक्कर में होने के लिए कहा गया है। और हदीसों में इसकी बहुत मजम्मत आई है कि वो अमल नहीं करना चाहिए। हम जिस बाजी का अमल नाजायज अमल है, नहीं करना चाहिए, उससे रोक सकते। और वो ऐसा अमल है जिससे हम रोक सकते। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई आर्जा या नफसियाती बीमारी या दिमागी बीमारी नहीं है। इस्लाम में मजम्मत से होमोसेक्सुअलिटी की आई है, बीमारियों की नहीं आई है। अब कोई अगर किसी को नफसियाती बीमारी है, कोई आदमी मजनून है, दीवाना है, तो दीवाने की मजम्मत इस्लाम में नहीं आई हुई है। उसके साथ तो फिर अच्छा सलूक करने के लिए, और उसको तो गैर मुकल्लफ कहा गया है कि अगर कोई दीवाना आदमी मजनून कोई काम कर रहा है तो उसको, उसका तो जिम्मेदारी नहीं है किसी किस्म की। मगर इसकी मजम्मत आई है होमोसेक्सुअलिटी की कुरान में और हदीसों में। इसका मतलब ये है कि ये काम अपने इरादे से हम कर सकते, रोक सकते, और ये जो है बीमारी नहीं है। तो ये जो है
हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये है कंट्रोल होता सिर्फ अपना डोपामाइन का लेवल कम करने से और अपने इरादे से। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। और ये कोई बीमारी और आर्जा नहीं है। मैंने ये चैप्टर नंबर 25 में तफसील से बता दिया था। अच्छा, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह जो है ना जालिम नहीं है, किसी पे भी जुल्म नहीं करता, मुसलमानों पे भी नहीं, गैर मुस्लिमों पे नहीं, पूरी अपनी मखलूक पे नहीं। पूरी मखलूक जो है अल्लाह की नज़र में अल्लाह की अल्लाह को वो है, महबूब है। और क्या बोलेंगे, अल्लाह सबके साथ बराबर है, इंसाफ है। हर मखलूक के भलाई चाहता है, किसी भी मखलूक के साथ वो बुराई नहीं चाहता। ये तो किसी मखलूक, अपनी खुद मखलूक के साथ बुरा चाहना, ये भी एक डिफेक्ट है और एक कमजोरी है, खामी है। तो अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाया है, तो उसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है और कोई इसके साथ जुल्म नहीं करता। अल्लाह किसी का भी दुश्मन नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे अमाल का नतीजा है। हमारे साथ जो हो रहा है, जैसा पिछले चैप्टर में आपने देख लिया कि हम जो है उरूज पे थे, पूरी दुनिया के इमाम थे, और वहां से अल्लाह ने हमको पटक के जो है ना जमीन पे डाल दिया और हम पैरों के अंदर रौंदे जा रहे हैं। तो ये भी जो है ना हमारे अमाल का नतीजा है। हमारे पे जुल्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे अमाल इतने खराब है, जैसा आपने पिछले चैप्टरों में देख लिया कि हमने क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या नहीं किया। और तो वो उसके अमाल के नतीजे में हमारे साथ आज जो कुछ सलूक हो रहा है, हम जो दुनिया में रौंदे जा रहे हैं, ये तो बहुत कम है। हमारे जो कसूर इतने बड़े हैं कि हम तो इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक है। देखो, हमारे को अल्लाह ताला ने, हम जो ऐसी कौम है कि जिनको अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत दिया और अपनी गाइडेंस दी, कुरान शरीफ दिया, हिदायत दी और अपनी आखिरी गाइडेंस दी, इतनी अच्छी हालत में है। दुनिया का मौजज़ा है कुरान, जो है क़यामत तक का मौजज़ा है, क़यामत के दिन तक का मौजज़ा है। वो ऐसा मौजज़ा हमको दिया और हमको पूरा दुनिया का मौल्लम बना के भेजा था, और हमको जो है ना पूरी दुनिया का इमाम बनाया। पूरी दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत रही तकरीबन 1200 साल तक। इतने होकर रहने के बाद भी हमने क्या किया कि ये हिदायत से लोगों को महरूम रखा, बाकी लोगों को महरूम रखा। हम खुद भी फिरका फरका हो गए, और दुनिया के जो दूसरे इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक है, दूसरे जितने भी इंसान है गैर मुस्लिम, सब अल्लाह की मखलूक है। हमने वो 90% लोगों को जो है ना गुमराह रखा और दोज़ख में जाने वाले बनाया। उनको तालीम, इस्लामी तालीम नहीं दी, सही रास्ते पे नहीं लाया, शैतान के रास्ते पे चलने वाला बना दिया उनको हमने। ये हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। हमने जो है ना खाली उनकी दुनिया बर्बाद नहीं की, दुनिया किसी की हम जो है ना 50 साल 100 साल तक बर्बाद कर सकते, मगर हमने वो पूरे लोगों की आखिरत बर्बाद की, हमेशा हमेशा के लिए उनको दोज़ख में जाने वाला बनाया। आखिरत बर्बाद करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, और हुकूकुल अमाल की पामाली भी हमने की हुई है। तो ये हमारा बहुत बड़ा जुर्म है कि हमने दुनिया के 90% इंसानों को गुमराह रखा। हमारे पास जब ताकत थी, कुव्वत थी, हम 1200 साल तक दुनिया पे मुतलक ऐलान हाकिम थे, हमने उनको सही रास्ते पे नहीं लाया। तो ये जुर्म की सजा जो हमको मिल रही है बहुत कम है। वैसे अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम है कि हम पे बहुत ज़्यादा उसने जुल्म नहीं किया और बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ और नहीं दी, बल्कि जो इब्तला है वो बहुत कम है। हमारे अमाल का नतीजा से तो ये तो बहुत कम सजा है, जो कुछ मिल रहा है वो बहुत कम है। तो हमारे अल्लाह किसी के पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी का भी दुश्मन नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे अमाल का नतीजा है, बल्कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे अमाल के हिसाब से बहुत कम है। हम इससे भी ज़्यादा के मुस्तहिक हैं। हमने दुनिया के अरबों लोगों को हमने दुनिया के अरबों लोगों की आखिरत बर्बाद की है। फिर भी अल्लाह ने हम पर फिर भी अल्लाह हम पर मेहरबान है और हमको आज भी वक्त दिया हुआ है। आज फिर भी देखो अल्लाह हम पे मेहरबान है, आज भी हमको वक्त दिया है। हम दुनिया में अल्लाह और इस्लाम को सही तरीके से पेश कर सकते हैं, हिदायत और गुमराही के दो रास्ते साफ साफ निशानदी कर सकते हैं ये, और हम हुज्जत तमाम कर सकते हैं। आज भी अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया, आज भी हमारे पास हम अपनी ज़ात से, अपने किरदार से जो है तो दीन पेश कर सकते, और गैर मुस्लिम जो है दुनिया के जितने, उनके सामने हुज्जत पेश कर सकते। क्योंकि तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब किसी कौम पे, कोई मुसलमान कौम पे अगर जुल्म होता है, कुछ गैर मुस्लिम जुल्म करते, तो वो जुल्म उस वक्त ही हटाया जाता है जब वो मुस्लिम कौम गैर मुस्लिमों पे हुज्जत तमाम नहीं करती। हुज्जत तमाम का मतलब है सही रास्ता बताना उनको, गैर मुस्लिमों को अल्लाह की सही निशानदेही करना, सही रास्ता बताना, इसको हुज्जत तमाम करना बोलते। तो जब तक कुरान शरीफ में बहुत जगह लिखा हुआ है कि जब तक ये हुज्जत तमाम नहीं हो जाती, दुश्मन कुफार मुशरिकीन पे हुज्जत तमाम नहीं हो जाती, जब तक जो है ना कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होता। ये कुरान में बहुत जगह लिखा हुआ है और अल्लाह की सुन्नत है। और कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा है कि मेरी सुन्नत को आप तब्दील कर होते हुआ नहीं पाएंगे। मतलब अल्लाह की सुन्नत हमेशा एक ही रहती, पहले भी वही थी कि जब तक हुज्जत तमाम नहीं होती थी कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होता था। आज भी हम अगर हुज्जत तमाम नहीं करेंगे तो कुफार मुशरिकीन का खात्मा नहीं होगा। तो हमको हुज्जत तमाम करना चाहिए, गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया की इस्लाम पेश करना चाहिए। आज भी अल्लाह ताला ने हमको जो है ना हुकूमतें दी है, बहुत सारे मुल्क हमारे अभी मौजूद है, तकरीबन 40% 40% से ज़मीन के ऊपर हमारा कब्जा है। एरिया वाइज जो लैंड है, ज़मीन है, उस पर 40% मुल्क हमारे हैं। और
तकरीबन 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क है दुनिया में, और मुसलमान तकरीबन 1.5 अरब दुनिया में मौजूद है। हमारे पास अभी भी वक्त है, हम अपने किरदार से पेश कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कुफार मुशरिकीन के पास जाके दीन पेश करने की अभी कंडीशन में नहीं है, मगर अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को तो हम सुधार सकते हैं, और वो सुधार की हुज्जत तमाम कर सकते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी सुधारेंगे तो कुफार मुशरिकीन खुद इस्लाम की स्टडी करेंगे, देखेंगे ये लोग अच्छे क्यों हैं, इनके अंदर ये अच्छाई कैसा है, ये कौम में और ये माशरे में और सोसाइटी में अच्छाई क्यों है, वो खुद स्टडी करेंगे, उनको पता चल जाएगा। ये ऐसा हम हुज्जत तमाम कर सकते हैं। और अल्लाह की हुज्जत, हम हुज्जत तमाम करेंगे तो ये अल्लाह की नुसरत आएंगी, हमको गलबा नसीब होगा, हमारा उरूज फिर से होगा। अच्छा, और निशान हुज्जत तमाम का कुरान में 12 जिक्र है कि हुज्जत तमाम करने के बाद ही अल्लाह की नुसरत आती है, और ईमान के बाद अमल सालेह का जिक्र है। अब ईमान लाने के बाद अमल सालेह का कुरान शरीफ में 12 जिक्र है, खाली ईमान के ऊपर नहीं है। ये तो खाली ईमान ला लो और जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुरान में हर जगह ईमान के साथ अमल सालेह का जिक्र है। जब तुम ईमान लाएंगे, अमल सालेह करेंगे, तो ही अल्लाह की तुमको मदद मिलेंगी, अल्लाह ताला रहम करेगा। और खाली ईमान जो है इंसान का काम नहीं है आएगा, और अल्लाह की रहमत शामिल होना जरूरी है। कोई भी आदमी अपने अमल से, अपने अमाल से जन्नत में नहीं जा सकता, बल्कि जब उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल ना हो। तो इसलिए हमको जो है ना ईमान के साथ अमल सालेहा भी करना चाहिए। अमल सालेह मतलब नेक अमल करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। इस तमाम इस्लामी कोर्स की मौजूआत के लिए, अच्छा, इस तमाम इस्लामी कोर्स की तमाम मौजूआत के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बयान करना चाहता था, मैं बहुत ज़्यादा बयान करना चाहता था, मगर मेरे पास एक बयान के, अच्छा, इस तमाम इस्लामी कोर्स की तमाम मौज़ूआत के लिए मैं बहुत ज़्यादा बयान करना चाहता था, और मेरे पास मेरे हर एक बयान के लिए कुरान हदीस से हवालात यानी रेफरेंस मौजूद है। जितने भी मैंने बातें की ये पिछले 40 चैप्टरों में, 39 चैप्टर में, मतलब 34, 35 है ये, मगर टोटल टुकड़े इसके हिस्से 40 होंगे समझो। तो मैंने अब तक जितने भी पिछले चैप्टर्स के अंदर जिक्र किया, इस्लामी बातें किया, वो उनके सब के बारे में मेरे पास जो है ना रेफरेंस मौजूद है, हवाले मौजूद है। मगर मैंने वक्त की कमी और उसको कोर्स को मुख्तसर करने के वास्ते वो ज़्यादा नहीं दिया मैंने, मगर मेरे पास जितनी बातें मैंने इस्लामी की सबके रेफरेंस कुरान और हदीस से मेरे पास मौजूद है। इस कोर्स को आपके लिए मुख्तसर करने कर से बहुत सी जगह हवालात नहीं दे सका, मगर जब आप खुद ही, मगर आप जब खुद ही आपको इस्लाम का स्पिरिट आ जाएंगे, आपको इस्लाम का शौक पैदा हो जाएगा, और आप इस्लाम की स्टडी करेंगे, कुरान हदीस पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही वो सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। आप खुद ही कुरान को तर्जुमा से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि इंसान की जिंदगी के हर लम्हे के लिए कुरान और हदीस में रहनुमाई मौजूद है। इंसान की जिंदगी के हर लम्हे के लिए, तो मुसलमान के नहीं, पूरे दुनिया के इंसानों के जिंदगी के हर लम्हा का मतलब हर मोमेंट, हर सेकंड के लिए जो है ना कुरान और हदीस में रहनुमाई मौजूद है। हालांकि कुरान हदीस बहुत बड़ी किताबें नहीं है, कुरान हदीस ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं, छोटी छोटी किताबें हैं, मगर कुरान और हदीस के अंदर क़यामत के दिन तक के लिए, आज पिछले 1440 साल से लेके क़यामत के दिन तक के लिए, पूरे दुनिया के इंसानों के लिए इसके अंदर रहनुमाई और गाइडेंस मौजूद है। तमाम मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा मुख्तसर किताब इस्लाम के अंदर है। पूरे दुनिया के जितने मज़ाहिब है, सब मज़ाहिब में से सबसे ज़्यादा मुख्तसर किताबें सिर्फ इस्लाम के अंदर है। और ये भी एक मौजूदा है कि इस तरह मुख्तसर किताबों में से ता क़यामत तक जो है इंसानों के लिए रहनुमाई और गाइडेंस निकल रही है, ये भी एक मौजूदा है। अच्छा, अगर इंसान है तो इंसान होने का फ़र्क और तकाजा ये है, अगर समझो हम इंसान हैं, हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, तो इंसान होने का तकाजा ये है कि हम इंसान होने का फ़र्क और तकाजा ये है कि हम दुनिया में अमन से रहें। अगर हम इंसान हैं तो हमको चाहिए कि हम दुनिया में अमन और इंसाफ से रहें और जुल्म और ज़्यादती न करें। मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया में सारी जगह, हर जगह, चाहे वहाँ कोई भी सा भी सिस्टम हो, दुनिया के कोई भी मुल्कों में जब जाके कौन सा भी मजहब हो, वहाँ पे कौन सा भी सिस्टम हो, वहाँ पे जो है जुल्म है, ज्यादती है, इंसाफ नहीं है, जुराइम है, और सुकून और अमन नहीं है वहाँ पे। इससे तो जानवर बेहतर है कि जो अपनी फितरत पर जिंदगी गुजारते हैं और अमन से रहते हैं, जानवर इससे बेहतर है। हम इंसान है अगर, तो फिर हम क्या फर्क है हमारे इंसान में? अगर अगर ऐसा ही है तो इंसान भी एक जानवर है, मगर सिर्फ उसमें अकल ज्यादा है। अगर ऐसा ही है तो इंसान भी एक जानवर है, मगर उसमें अकल ज्यादा है। और हाथ की उंगलियों और जिस्म की बनावट में, हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं और जिस्म की बनावट है, साइज है, और इस किस्म के हमारा दिमाग, आंखें, उंगलियां बनावट है कि हम काम कर सकते हैं। हमारी उंगलियां छोटी छोटी है, टाइप कर सकती, मशीनें चला सकती, पकड़ सकती, पेन हथियार इक्विपमेंट पकड़ सकती, छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर पकड़ सकती। तो हमारी उंगलियों की बनावट ऐसी, जानवरों की उंगलियों की बनावट ऐसी नहीं है। तो हमारे हाथ की उंगलियों और जिस्म की बनावट ऐसी माविन है कि वो काम कर सकता है और चीजें बना सकता है और बातचीत कर सकता है। देखो दिमाग भी ऐसा है, जबान ऐसी है, आवाज ऐसी है कि बातचीत कर सकता है, लैंग्वेज डेवलप कर सकता है, जबान ईजाद कर सकता है, लिख सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया के सारी दुनिया सारी में सिर्फ जानवर ही जानवर हैं, फर्क सिर्फ अकल का है। अगर ऐसा है तो ये, अगर समझो हम इंसान की तरह रह नहीं सकते दुनिया में, अमन इंसाफ और नहीं कायम कर सकते,
تو پھر اور باقی جانوروں کو جیسا رہتے تو پھر ہم جانور ہے، فرق کیا ہے کہ ہمارے پاس زبان ہے، بات ہے، عقل ہے، بس یہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، دنیا ساری میں صرف جانور ہی جانور ہے، فرق صرف عقل کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے بنانے والے، اس کا مطلب کیا ہے، لاجک کا، لاجک اس میں انوالو ہو گیا، لاجک آ گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے بنانے والے گاڈ کو صرف جانور بنانے آتے ہیں، صرف جانور ہی بنا سکتا ہے. اس کا مطلب گاڈ ایسا نہیں ہے. لاجک یہ بتاتی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جو ہے نا جانور بھی بنا سکتا ہے، اور جانور سے ہائر مخلوق بھی بنا سکتا. لاجک کا تقاضا ہے، لاجک چاہتی ہے کہ بھائی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس لیے وہ خالی جانور ہی نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب خالی جانور نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ اور بھی کچھ بنا سکتا. تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ بنایا، جانوروں کو جیسا بنایا، جانوروں کی نسل پہ بنایا، احسن تقویم پہ بنایا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو احسن تقویم پہ بنایا، اچھے کنفیگریشن پہ بنایا ہے. جانوروں سے کہ جیسا مشابہ ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے. انسانوں کے لیے سوچنے، شکوک الشبہات اور اسکیپٹزم کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے کہ جانوروں کے جیسا بنایا، جانوروں کے جیسا خون ہے، جانوروں کے جیسے ہڈیاں ہیں. تو انسانوں کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ سوچیں گے بھائی ہم بھی جانور ہے اور انسان نہیں ہے، دنیا میں کائنات میں اللہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب سوچنے کے لیے جگہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ تو اس کو اپنا قانون، اپنا لا نہیں توڑنا ہے، فری اینڈ فیئر موقع دینے کا. تو یہ بھی اچھا، اس کا کائنات کے بنانے والے گاڈ کو صرف جانور ہی بنانے آتا ہے، دوسری مخلوق نہیں بنا سکتا. یہ ایک لیمٹ ہے، یہ خاص کمزوری ہے، یہ ایک ڈیفیکٹ ہے. ہمارا لاجک یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی کمزوری اور خامی اور لمٹ نہ ہو، کوئی لمٹ بھی نہ ہو، اس کو ان لمیٹڈ ہونا چاہیے وہ. تو یہ منطق کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ ہمارے اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہر برائی اور ہر کمزوری اور ہر خامی سے پاک ہے. وہ انسان بنا سکتا ہے اور اس نے انسان بنا ہے. اس لیے انسان جو ہے جانوروں سے مختلف مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کو عقل دیا، اور جو جانوروں میں نہیں ہے. اور اللہ ہر برائی سے کمزوری سے پاک ہے، وہ انسان بنا سکتا ہے اور اس نے انسان بنائے. اور انسان ہونے اور اشرف المخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن انصاف قائم کریں اور گمراہی کے راستوں کو پہچان لیں. اور ہمارا اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا کے اندر گمراہی کے راستے کو بھی پہچانے اور اچھائی کے راستے کو بھی پہچانے، ہدایت کے راستے، صحیح جانے والے راستے کو بھی پہچانے، اور گمراہی کے راستے کو بھی پہچانے، شیطان کے راستے کو بھی پہچانے. یہ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا اور ہمارے عقل اور فہم کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، جانوروں کو جو نہیں دی، انسانوں کو جو عقل دی، فہم دی، دماغ دیا، انٹلیکٹ دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے صحیح اور غلط کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، کائنات کو بنانے والوں کو پہچانے، اور صحیح راستے کو پہچانے، گمراہی کے راستوں کو پہچانے، اور پہچان کر انسانیت کو ہدایت کی اور سیدھے راہ پہ لائے. اور اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے. انسانوں کے امتحان کے لیے انسانوں کے امتحان کے لیے شیطان کی بتائی ہوئی گمراہ کی راہیں بھی بتائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے شیطان نے کیا کیا گمراہ کیا وہ بھی بتایا، اور انسانوں کی حفاظت کا انتظام بھی کیا. شیطان کی پیدائش میں بھی ہمارے لیے امتحان ہے، اور اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ہے. شیطان کو پیدا کرنے میں بھی ہمارے اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ہے کہ اس سے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، ہمارا امتحان بھی لے رہا ہے، اور دنیا میں فری اینڈ فیئر موقع دیا. یہ بھی ہے کہ سب کو فری اینڈ فیئر موقع بھی دیا ہے، شیطان کو بھی دیا ہے. ہم نے ان اسلامی کریش کورس کے اسباق میں بارہا منطق اور لاجک کا تذکرہ کیا ہے. ہم نے پچھلے کورس میں اور اس میں بارہا لاجک کرتے رہے، ہم لوگ منطق کرتے رہے. تو ہم نے اسلامی کریش کورس کے اسباق میں بارہا منطق اور لاجک کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ لاجک جدید سائنس کی روح سے ایک مسلمہ طریقہ ہے. یہ جو لاجک ہے، یہ منطق ہے، جدید جو سائنس ہے، ماڈرن سائنس کا ایک مسلمہ اصول ہے. یہ لاجک کے اوپر ہی آج کل کی جدید سائنس قائم ہے. جو بڑی بڑی نئی تھیریاں نکل رہی ہیں وہ لاجک کے حساب سے ہی نکل رہی ہے، وہ سوچ کے جس کو لاجک بولتے ہیں وہ اسے نکل رہی ہے. تو لاجک ایک جدید سائنس کی روح سے ایک مسلمہ طریقہ ہے. اسی لیے میں نے اپنے دین اسلام کی تعلیم کے لیے لاجک کو اپنایا ہے، اور لاجک کے طریقے سے دین اسلام کو سچ ثابت کیا، قرآن حدیث کو اسلام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لاجک کا استعمال کیا. اور الحمدللہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اور لاجک کے اوپر بالکل صحیح اترا ہے. جو لاجک بتا رہی ہے بالکل اسی حساب سے چل رہا ہے. دنیا کے دوسرے کوئی بھی مذہب جو ہے نا لاجک کے اوپر نہیں چل رہا ہے، لاجک کے سامنے ہار جاتا. دنیا کے سارے مذہب لاجک کے سامنے ہار جاتے. صرف اسلام ہے جو لاجک کے ساتھ چلتا ہے، لاجک کو لے کے چلتا ہے، لاجک کے حساب سے آگے بڑھتے رہتا ہے. جدید سائنس شروع سے ایک مسلمہ طریقہ ہے. اور جب ہم نے کائنات کی پیدائش، وسعت اور طاقتوں کا ذکر کیا تو لاجک کا تقاضا ہے کہ وہ لاجک ڈیمانڈ کرے کہ کس نے پیدا کی. ہم نے جب کائنات کی پیدائش اور اس کی وسعت اور طاقتوں کا ذکر کیا تو لاجک کا تقاضا کیا ہے کہ لاجک کا ڈیمانڈ ہے، لاجک کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہ کائنات کس نے بنائی. یہ سوال کرنا لاجک کا تقاضا ہے، اور اس کا لاجیکل جواب یہ ہے کہ گاڈ نے بنائی. اور لاجک پھر تقاضا کرتی ہے کہ اس حیرت انگیز اور ناممکن سی نظر آنے والی کائنات کو، جس میں لامحدود قوتیں ہیں اور مادے ہیں اور دوریاں ہیں، اس کائنات کا بنانے والا بھی ویسا ہی حیرت انگیز ہونا چاہیے.
یہ بھی لازک کا تقاضا ہے، اور لامحدود قوتوں والا اور ہونا چاہیے، اور ہر خامی اور کمزوری سے اور ڈیفیکٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ لاجک بتاتی ہے کہ وہ کیسا ہو، اور وہ کیسا کیسا ہو، اس میں کیا کیا کوالٹی ہو، اور لاجک اس گاڈ کی صفات کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کیسا اور ایسا ہونا چاہیے۔ اور حقیقت میں اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، گاڈ ہے، کوئی ایک بنانے والا گاڈ ہے جس کو ہم اللہ بولتے ہیں۔ لاجک کے ہر اصول پر صحیح اترتا ہے، ہمارا جو اسلام کا بولنا ہے لاجک کی ہر اصول پہ صحیح اترتا ہے، اللہ کی باتیں بھی ساری لاجک کے اوپر صحیح اترتی ہے۔ ہم نے ان اسلامی اسباق میں لاجک ہی کی مدد لی ہے، اور ہمارا دین اسلام لاجک کے ہر سوال پر پورا پورا اترتا ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب جو غلط ہیں وہ لاجک اور سائنس کے سامنے غلط ثابت ہو جاتے ہیں، نیست نابود ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور صرف اسلام لاجک اور سائنس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ ثابت کر اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے تو آپ لاجک کو اسلام پر اپلائی کر کے دیکھو، اگر آپ کو دیکھنا ہے ثابت کرنا ہے تو آپ اپنے لاجک کو، یہ جو منطق کو اسلام پہ اپلائی کر کے دیکھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لاجک پہ اسلام پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اچھا، دوسرا ایک ہے اس لیے اللہ نے جانوروں جیسا ہی مگر جانوروں سے الگ خصوصیت والی مخلوق یعنی انسان بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جیسا ہی مگر جانوروں سے الگ خصوصیت والی مخلوق یعنی انسان بنائے ہیں۔ اب یہ انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے بنانے والے کو پہچانیں، کیونکہ جانور اس کائنات کے بنانے والے کو نہیں پہچان سکتے، اس لیے وہ غیر مکلف ہیں، یعنی وہ مسئول نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں، مگر ہم انسان پہچان سکتے ہیں، ہم کو عقل ہے، دماغ ہے، فہم ہے، اور انٹیلیجنٹ ہیں ہم لوگ، تو ہم پہچان سکتے ہیں اس کو۔ اگر ہم اتنے سب عقل دماغ کے بعد سائنس کی اتنی اکوپمنٹ اور اتنی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم کو اللہ پکڑیں گا، ہم مکلف ہو جائیں گے، ہم کو اللہ جو ہے جاب نہیں کرنا پڑیں گی، اس لیے ہم مکلف ہیں۔ اور انسان جو ہے مکلف ہے، اس لیے پہچان سکتا ہے، اس لیے وہ مکلف ہے اور مسئول ہے اور ذمہ دار ہے۔ نہ صرف انسان کو اس کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا چاہیے، بلکہ اس کائنات میں اس بنانے والے نے ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے، یعنی انسان کو نہ صرف کائنات کو بنانے والے کو پہچاننا چاہیے، بلکہ یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ اس کائنات میں اس دنیا کے بنانے والے نے ہمارے لیے کیا رہنمائی پیش کی ہے، ہدایت دی ہے، وہ رہنمائی ہدایت کہاں ہے، اور وہ بھی پہچاننا چاہیے۔ اور یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان نے وہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کائنات کا بنانے والا ہے تو پھر اس کی ہدایت کہاں ہے، اس نے ہم کو گائیڈنس کی ہے کہ نہیں کی ہے، اور گائیڈنس کی ہے تو کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کیسا ہے، وہ سب تحقیق کر کے وہ گائیڈنس کو حاصل کرنا چاہیے، اس کو اپلائی کرنا چاہیے، اس کو یوز کرنا چاہیے۔ یہ انسان ہونے کا لاجیکل تقاضا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے نشانیاں دکھاتا ہے، قرآن میں اللہ نے بہت جگہ کہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ اپنی نشانیاں دیکھ لیں گا، پہچان لیں گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ ہے یہ پہچان لے گا، اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہر ایک انسان کو اپنی نشانی دکھا دیتا، اور ہر ایک انسان پہچان سکتا کہ یہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ یہ ایسی بہت جگہ کہا ہے، سورہ فصیلت میں ہے، سورہ نمبر جو ہے 41 اور آیت نمبر 53، اور سورہ نمل میں ہے سورہ نمبر 27 آیت نمبر 93، اور سورہ انبیاء میں ہے سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 37، اور بہت ساری صورتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے انسان کو۔ اور ہم تبلیغ کرو گے یا نہ کرو، اسلام دوسروں تک پھیلاؤ یا نہ پھیلاؤ، ہم غیر مسلموں کے پاس جا کے اسلام کی تبلیغ کرو کہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود سے ہر ایک انسان کو، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، غیر مسلم ہے، مسلم ہے، سب ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور ہر ایک انسان وہ نشانیاں دیکھ کے پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، مگر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس میں آ جاتے، وشیش سرکل میں پھنسے رہتے، اور ویسٹڈ انٹرسٹ رہتے ان کے کہ ہم کو یہ مذہب میں لگے ہوئے، تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ مذہب میں ان کا کوئی فائدہ رہتا، اس میں اٹکے رہتے ہیں، اور وہ پھر اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے پاس نہیں پہچانے کے باوجود بھی اس کی ہدایت تک نہیں آتے، اس لیے وہ پھر دوزخ کے مکلف ہو جاتے، اور ان کے اوپر پھر دوزخ لازم ہو جاتی۔ اس لیے لاجک کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی عقل سے سائنس سے ٹیکنالوجی سے جو ہے اس لیے لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے سائنس اور ٹیکنالوجی تو بنا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے بنانے والے اور اس کی ہدایت کو بھی پہچانے، اور دنیا میں اس ہدایت اور یوزر مانول کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے جو یوزر مانول دیا ہے دنیا میں انسانوں کو، وہ قرآن ہے اور اسلام ہے، اسلام کی ہدایت ہے، وہ یوزر مانول کو پہچانے اور اس کے اوپر عمل کرے، جانوروں کی طرح فطرت پہ زندگی نہ گزارے۔ جو جانور ہے وہ اپنی فطرت پہ زندگی گزارتے، جیسا ان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی چلتے رہتے، اس کے خلاف نہیں ہوتے۔ آپ دیکھو چھوٹا سا کیڑا، جو چھوٹا سا کیڑا ہے وہ کیسا گھر بناتا، کہاں سے مٹی لے کے آتا، کیسے انڈے دیتا بھی، اور وہ مر جاتا، مگر اس کے بعد جب بچے نکلتے وہ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بہت دنوں کے بعد نکلتے، مگر وہ بچے جب بڑے ہوتے پھر وہ ویسے ہی اڑتے، اسی درخت پہ بیٹھتے، اسی پھول کا رس چوستے، ویسے ہی انڈے دیتے، ویسے ہی مٹی لے کے آتے، ویسے ہی گھر بناتے، پھر مر جاتے۔ حالانکہ یہ سب باتیں ان کے اندر کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی میموری کارڈ اور میموری چپ ان کے دماغ میں لگا ہوا نہیں ہے، یہ فطرت ہے، اللہ نے جانوروں کو فطرت پہ بنایا ہے۔ تو ویسا انسان جو ہے، انسان کی بھی فطرت ہے سچ کو اور غلط کو پہچاننا، حق اور باطل کو پہچاننا، اس لیے انسان تھوڑا اور دماغ چلائے، تھوڑا زور دے، اور ویسٹڈ انٹرسٹ سے باہر نکلے،
تو इंसान पहचान सकता है जानवरों की तरह फितरत पे कुछ जिंदगी ना, इंसानों की तरह बाहोश हवा जिंदगी गुजारे। इंसानों, ये लॉजिक का तकाजा है कि इंसान को इतनी जो अकल अल्लाह ताला ने दी, साइंस और टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इतने हिसाब और मैथमेटिक के एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये लॉजिक का तकाजा है कि वो थोड़ा और दिमाग चला के हक और बातिल को पहचाने और बाहोश हवा जिंदगी गुजारे और दुनिया में अमन इंसाफ और इंतजाम कायम करे, और शैतान को जो है ना कामयाब नहीं होने दे, क्योंकि शैतान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। शैतान कामयाब हो रहा है, शैतान को कामयाब नहीं होना चाहिए। हम अशरफुल मखलूक़ात है, शैतान जो है अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, उसको इसलिए कामयाब नहीं होना चाहिए। इंसान से कमतर है, और एक कमतर मखलूक का एक बर्तर मखलूक से जीत जाना बड़ी आर की बात है, मतलब बेशर्मी की बात है कि एक कमतर मखलूक जो है एक बर्तर मखलूक से जीत जा रही है। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो शैतान जैसी कमतर मखलूक से हरगिज़ नहीं हारना चाहिए। ये मंतक और लॉजिक का भी तकाजा है और अकल का भी, और हमारा अल्लाह यही चाहता है कि इंसान हरगिज़ शैतान की गुमराही में ना पड़े। हमारा अल्लाह ताला क्या चाहता है कि पूरे इंसान, पूरे दुनिया के इंसान शैतान की गुमराही में ना पड़े और सही हिदायत पर चले। इसलिए अल्लाह ने इनाम भी रखा है, अल्लाह ताला ने इनाम भी रखा है कि अगर जो सही राहत पे चलेंगे, सही हिदायत पे चलेंगे तो अल्लाह उनको इनाम देंगे, यानी जन्नत है। और जो इतना सब अकल और दिमाग रखने के बावजूद भी इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी याद करने के बावजूद भी अल्लाह की हिदायत पे नहीं चलेंगे, हिदायत को नहीं पहचानेंगे, तो फिर उनके लिए दोज़ख का ईंधन बनना है, यानी दोज़ख के फ्यूल बन जाएंगे, वहां जाके जलेंगे वहाँ, और इसके लिए जो है ना दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। और वो जन्नत है, और अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है, वो जन्नत है। और शैतान से शिकस्त खाने वालों के लिए हम जन्नत नहीं है। जिस तरह दुनिया में कामयाबी और ऐश अक्लमंदों के लिए है, नोबल प्राइज किसको मिलता? अक्लमंद लोगों को मिलता, आयरे गहरे लोगों को नोबल प्राइज नहीं मिलता दुनिया में। वैसा दुनिया जन्नत जो है वो नोबल प्राइज है। अगर जो अपने दिमाग से, अकल से, अक्लमंदी से अगर कायनात को देख के अगर अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह के सही रास्ते को पहचानेंगे, तो वो नोबल प्राइज यानी जन्नत वो लोगों को मिलेगा जो अल्लाह को पहचानेंगे। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में अक्लमंद और दौलतमंद ऐश कर रहे हैं, और जो है आईक्यू के लोग और कम आईक्यू के लोगों को दुनिया में तंग और जिंदगी, हम जैसे देख रहे हैं दुनिया में ज्यादा आईक्यू के लोग, अक्लमंद लोग जो है ना ऐश कर रहे हैं, दौलत है, पैसा है, और कम आईक्यू के लोग दुनिया में तंग और दुनिया में उनको दुनिया तंग है, उनके लिए जिंदगी, उनके लिए अजाब है। किसके लिए? कम आईक्यू के लोगों के लिए। और इसी तरह आखिरत में भी होगा, अल्लाह को नहीं पहचानने वालों के लिए दोज़ख है, और अल्लाह को पहचानने और इस्लाम को अपनाने वालों के लिए जन्नत होंगी। अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने दुनिया में सबको फ्री और फेयर मौका दिया है, इंसानों को भी और शैतान को भी। और इस दुनिया के हर काम में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है, हमारी इब्तिला और जवाल में भी, और गैरों के आयश और उरूज में भी जो है ना वो मल्टीटास्किंग है। हमारा उरूज, हाँ, हमारे उरूज में भी और गैरों के जवाल में भी हर हाल में इम्तिहान है और मल्टीटास्किंग है। और ये भी फ्री फेयर मौका देने अल्लाह ताला ने दिया है, हमको भी फ्री फेयर मौका दिया, गैरों को भी फ्री फेयर मौका दिया। अल्लाह ताला हर एक को फ्री फेयर मौका देता है, शैतान को भी फ्री फेयर मौका दुनिया में दिया हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला किसी में जुल्म नहीं करता, हर एक को फ्री एंड फेयर मौका दिया, हर एक को जो है ना, और हर एक काम में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है। हमारे उरूज में भी मल्टीटास्किंग थी, हमारे जवाल में भी मल्टीटास्किंग है, गैरों के उरूज में भी मल्टीटास्किंग है, गैरों के जवाल में भी मल्टीटास्किंग है। इस पूरी दुनिया के हर काम में, हर चीज में जो है ना, हर एक चीज में अल्लाह की मल्टीटास्किंग है, और अल्लाह ताला सबको फ्री एंड फेयर मौका देता है। इस दुनिया में अगर सब जवाल में हैं, इस दुनिया में अगर हमको इस जवाल और इब्तिला से निकलने का वाहिद रास्ता, अब इस दुनिया में से, इस जवाल से और इस इब्तिला से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ ये है कि हम इस्लाम पे कायम हो, दीन हनीफ पे कायम हो। कुरान शरीफ के अंदर जो है ना दीन हनीफ के बारे में आ चुका है कि तुम दीन हनीफ पे आओ, दीन हनीफ पे आओ। देखो कुरान ऐसी किताब है, सिर्फ कुरान और हदीस सुन्नत हुजूर सल्लम की, उसमें सिर्फ किसी बात का, किसी चीज का एक मरतबा हुक्म होना, एक मरतबा उसका जिक्र होना ही काफी है। कि तो कुरान और हदीस की बहुत ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, कुरान तो बहुत छोटी किताब है, और क़यामत तक के लिए, हजारों साल, क़यामत कब आएंगी मालूम नहीं, पिछले 1440 साल से लेके तो क़यामत आने तक, कल लाखों साल तक, कब तक, जब तक कुरान हमारे लिए हिदायत है, सब पूरे हमारे लिए नहीं, पूरे दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत और गाइडेंस है। तो इतनी छोटी सी किताब में से इतनी गाइडेंस निकलने के लिए तो उसमें बहुत छोटी बात होना चाहिए, किसी चीज का एक मरतबा जिक्र होना ही काफी है। मगर दीन हनीफ पे आने के बारे में एक से ज्यादा मरतबा अल्लाह ताला ने कहा है कि दीन हनीफ पे आओ। तो अब इसके लिए इसका मतलब ये बताता है कि इसका मतलब एक से ज्यादा बार किसी चीज का जिक्र है, तस्करा है, तो समझना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतनी मुख्तसर किताब के अंदर वो चीज का तस्करा 2 से 1 से ज्यादा मरतबा आ गया, तो समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुरान और सुन्नत रसूल, कुरान में किसी बात का एक मरतबा आना ही, हुक्म आना ही काफी है, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर किताब है और ता क़यामत के लिए हिदायत है, इसलिए इसमें किसी हुक्म का सिर्फ एक मरतबा आना ही काफी है। मगर दीन हनीफ के बारे में एक से ज्यादा मौके पर तस्करा आने का मतलब यह है कि ये बहुत जरूरी अमर है, इस बात पर गौर करें और दीन हनीफ पे लौट आए, और यही हमारी नजात की रास्ता है। अब हमको दुनिया में ये जवाल से, ये जो इब्तला है, हमको परेशानी से अगर निकलना है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि दीन हनीफ पे आओ,
अल्लाह ताला बोलता है कि दीन हनीफ पे आओ। दीन हनीफ पे आना क्या है? बहुत मुश्किल काम नहीं है। दीन हनीफ पे आना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और हम इतने जवाल में हम दुनिया के इंसानों से जो दूसरे तरक्की कर लिए साइंस टेक्नोलॉजी में, हमसे लाखों साल आगे हो गए। 100 साल 50 साल नहीं, बल्कि हमारे जो दुश्मनान इस्लाम है हमसे लाखों साल आगे हो गए साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब हम सोचेंगे कि हमको इतना उरूज हासिल करना है, वहां तक पहुंचना है, तो हमको भी बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ेगी, लाखों साल आगे जाना पड़ेगा। वैसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रहमत रखी है। बहुत छोटा सा रास्ता है, एकदम शॉर्टकट है, वो है दीन हनीफ पे आना। अच्छा, वो क्या है? दीन हनीफ पर लौट आए और यही हमारी नजात की राह है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हरगिज नहीं है, और सब रास्ते हमारी तबाही और बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, आज हमारे हालात के तनाजुर में अब हमको जो है ना क्या करना चाहिए? दीन हनीफ पे आने के बारे में मैंने बता दिया। सिर्फ अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल का उसवा, यानी अल्लाह की किताब यानी कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीसों पे अमल करना, यही है दीन हनीफ पे आना। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका या दूसरा फिरका दीन हनीफ वाला नहीं है। और आज हमारे हालात के तनाजुर में हमको अब सिर्फ अपने किरदार से इस्लाम की दावत देना चाहिए, यानी अपने जो कैरेक्टर से ही अब इस्लाम की दावत दूसरों को देना चाहिए। अपना कैरेक्टर सुधार के अपने आप को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को सुधार के जो है ना हमको जो है ना गैरों को दावत देना चाहिए। आज के ज़माने में इंसानों को हुज्जत तमाम करने का यही तरीका है। एक बात ध्यान में रखें कि हम गुमराह होने एक बात ध्यान में रखें, हम गुमराह हुए और अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत पर अमल नहीं करने की वजह ये कि हमें फिरके पैदा हुए। हमने एक बात और ध्यान में रखो कि हमारे जो गुमराह होने का वजह क्या है? हमें फिरके पैदा हुए, हमने अल्लाह रसूल की बात को नहीं माना। अल्लाह रसूल की बात को मानते तो फिरके नहीं बनते, हमने फिरके बनाए और लालच इख्तियार किया। दुनिया की लालच आ गई, दुनिया की और हुकूमत की लालच हम पे आ गई, दौलत की लालच आ गई, फिरके बना दिए, खिलाफत राशिदा का खात्मा कर दिया और अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम कोई बात में अगर तुमको वो डाउट है या कुछ तुम्हें इख्तलाफ है, तो अल्लाह रसूल की तरफ रद्द करो, वो बात को अल्लाह रसूल की तरफ लाओ, तो लाएंगे तो तुम गुमराह नहीं होंगे। तो मगर हमने जब हमें इख्तलाफ आए तो अल्लाह रसूल की तरफ नहीं गए, बल्कि तावील शुरू कर दी। आयत की तावील ऐसी है या हदीस की तावील ऐसी है, तावील करने की वजह हम डायरेक्ट अल्लाह रसूल की तरफ चल जाते, कुरान से रेफर कर लेते, हदीस से रेफर करते, तो बिल्कुल गुमराह नहीं होते। यही से हमारे फिरके वजूद में आया और फिरकों के वजूद में आने की वजह से हम मजीद गुमराह होते चले गए और आज फिरकों में बढ़ गए और सही रास्ते से करोड़ों किलोमीटर दूर चले गए हम लोग। अब अगर हम सही रास्ते पर आना चाहते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक फ्लाई ओवर है। अब हम अगर सही रास्ते पे आना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट जो बोलते हैं उसको फ्लाई ओवर है या और क्वांटम टनल है। जैसा आजकल कॉस्मोलॉजी के अंदर जो है क्वांटम टनलिंग का जिक्र है कि एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए, वो भी कम से कम टाइम में, जीरो टाइम में जाने के लिए टनल क्वांटम टनलिंग बन जाती है। वैसा क्वांटम टनल क्या है? हम तो करोड़ों साल दूर हो गए हमारे दुश्मनान से, टेक्नोलॉजी में, साइंस में और जवाल के अंदर हम तो बहुत नीचे चले गए थे। हमको वहां पहुंचने के लिए क्वांटम टनल की जरूरत है। और वो क्वांटम टनल और फ्लाई ओवर क्या है? वो जो रास्ता है फ्लाई ओवर जाने का, वो करोड़ों रास्तों के ऊपर से उबर करके जाता है। वो हमारा जो हमको वहां पहुंचना है, करोड़ों रास्ते हैं, अब उसके ऊपर से उबर करके जाने के लिए फ्लाई ओवर जो है सीधा रास्ता गुमराही से अलग तक रहनुमाई में जाएगा। वो सिर्फ जो है कुरान और हदीस पे अमल करना है, कुरान और रसूल की सुन्नत पे अमल करें और तमाम फिरकों, तमाम उलमा किताबों को तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की किताब हमको हरगिज गुमराह नहीं कर सकती। अल्लाह की किताब हमको हरगिज गुमराह नहीं कर सकती और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी हमको कभी गुमराह नहीं कर सकती। अगर हमको जो है ना शक है कि अगर किसी को शक है कि सिर्फ कुरान और रसूल की सुन्नत हमारे लिए नाकाफी है, अगर कोई आदमी ये समझता है, कोई मुसलमान ये समझता ये कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमको जो है ना नाकाफी है, हमारे लिए हिदायत और हमारे लिए रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है, तो वो शख्स शैतान के वसवसे में है। कि तो अगर हम कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर हमारे लिए नाकाफी है, इसका मतलब हमको अल्लाह ने सही हिदायत नहीं दिया और हुजूर ने सही हिदायत दे के नहीं गए, कुछ बातें बताना भूल गए। इसका मतलब अगर किसी को ये शक है कि सिर्फ कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए नाकाफी है, तो वो शख्स शैतान के वसवसे में है, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल हमारा दुश्मन नहीं है और ना ही इन्होंने कोई जरूरी बात और जरूरी चीज हमको कुरान हदीस में बताना भूल गए, ऐसा भी नहीं है। अगर अल्लाह ने कुरान में और रसूल ने हदीस में हमको हमारी जरूरत की कोई चीज बताना भूल गए, तो फिर आज हमको जरूर किसी दूसरी किताब की जरूरत होगी। आज हमको दूसरी किताबें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही होंगी कि क्योंकि हमारे को अल्लाह और रसूल ने कोई बात बताना भूल गए, इसलिए हम दूसरी किताबों से मदद ले रहे। ऐसा है इसका मतलब। अगर इन्होंने भूले तो समझो कि कुरान और हदीस के सिवा और किसी किताब की जरूरत नहीं। अगर हम समझते हैं कि हम अल्लाह रसूल ने कुछ बताना भूले नहीं, हमको अल्लाह रसूल ने जो कुछ हमको जरूरी था, जो अहम हमारे लिए जरूरी था, वो बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि कुरान और हुजूर सल्लम की हदीसों के अलावा हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तमाम फिरकों से बचना और दीन हनीफ पर वापस आना ही हमारी नजात का वाहिद शॉर्टकट है और फ्लाईओवर है। और हमको आज अपनी ज़ात से और अपने किरदार से दीन गैरों के सामने पेश करने का मौका अल्लाह ने दिया है। अपने किरदार को संवारना चाहिए, हमको हुज्जत तमाम करने के लिए अपने किरदार को संभालना चाहिए, अपने कैरेक्टर को संभालना चाहिए, अच्छा करना चाहिए।
कर सकते हैं और हुज्जत तमाम करे तो ही हम पर से अल्लाह का गजब हटेगा, वरना नहीं। कुरान में बारहा जिक्र है कि गैरों के सामने हुज्जत तमाम करने के बाद ही अल्लाह की जो है ना नुसरत आती है, इससे पहले नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम को, जो मूसा अलैहिस्सलाम थे और यहूदी जो थे, उनके पर फिरौन का बहुत जुल्म था, फिरौन बहुत जुल्म करता था, मगर वो फिरौन के जुल्म से नजात कब मिली? जब उन्होंने हुज्जत तमाम की, और जो है ना बाद में जो वो जो हुज्जत तमाम करके फिरौन और उनके लोगों पे सही दीन का बताया, हुज्जत तमाम किया। बाकी जितने भी पैगंबर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुजूर तक भी जितने पैगंबर आए, जब वो पैगंबरों ने और उनकी उम्मत ने जब गैरों के सामने सही दीन पेश कर दिया, हुज्जत तमाम कर दी, सही बात बता दी, उसके बाद ही अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद आई है। जिस कौम में बिगाड़ पैदा हो जाता है, फिर वो कौम अपने जो है ना में सुधार नहीं करती। जैसे जिस कौम में जब बिगाड़ आ जाता और वो कौम अपने आप में सुधार नहीं करती, तो फिर अल्लाह उस कौम को पूरी तरह मिटा देता है, नीस नाबूद कर देता है। जिस तरह ब्लैक बोर्ड पे, जैसा ब्लैक बोर्ड पे अगर टीचर कोई लिख रहा है, अगर थोड़ी सी गलती हुई तो वो डस्टर से मिटा के फिर से लिख देता, मगर गलती ज्यादा है तो फिर वो पूरा बोर्ड मिटा देता, ब्लैक बोर्ड पूरा साफ कर देता। वैसा ही है, अगर कोई कौम के अंदर अगर बुराई पैदा हो गई और वो कौम उसको दुरुस्त नहीं करी टाइम पे, तो फिर अल्लाह ताला वो कौम को पूरी तरीके से नीस नाबूद कर देता, मिटा देता। हमने ये देख लिया कि दुनिया के अंदर पिछले कौमों में ऐसा हो चुका है। यहूदी और दूसरी कौमें, जरदश्त और ये वो कन्फ्यूशंस, क्या क्या बहुत सी कौमें थी फिरौनियों की, ये वो, जब उन्होंने अपनी बुराइयां नहीं मिटाई, जो उनको हिज्जत, उनके सामने हुज्जत पेश की, उन्होंने अपने को सुधारा नहीं, तो अल्लाह ताला ने वो बस्तियां की बस्तियां खत्म कर दी। कौम आद, समूद और उल्टी करी हुई बस्तियां और क्या क्या वहां पे क्या क्या नहीं हुआ, वो कुरान चंद में जिक्र है कि वो सारी कौमों को अल्लाह ताला ने नीस्त नाबूद और बर्बाद कर दिया। अच्छा, पूरी कौम को रख दिया। अच्छा, उनून फनून तहजीब सक़ाफ़त कुछ बाकी नहीं है बचता। तारीख में, आर्कियोलॉजी में आप देखो, तारीख के अंदर जाके देखो, आर्कियोलॉजी के अंदर देखो, कुरान में 12 अल्लाह ने इसके तबाहशुदा बस्तियों को देख के इबरत हासिल करने का जिक्र किया। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है कि ऐसी बस्तियों को जाकर देखो कि वहाँ इबरत हासिल करो। आज हम मुसलमानों में इस्लाह की और सुधार की सख्त जरूरत है। हमारे उलमा के साथ साथ दूसरे अहम अहले फहम हजरात को भी आगे आना चाहिए। हमारे उलमा के साथ साथ दूसरे अहले फहम हजरात को भी आगे आना चाहिए, इस्लाह माशरा करना चाहिए, वरना हम भी इस दुनिया के निज़ाम से डिलेट हो जाएंगे। जिस तरह यहूदियों से सब कुछ छीन लिया गया और जिस तरह मजूसियों से और दूसरे मजहब के लोगों से सब कुछ छीन लिया गया, उनके पास जो है ना उनकी किताबें तक नहीं रही, असली किताबें तक बाकी नहीं रही, खाली दिमागों से और मेमोरी से थोड़ा बहुत उन्होंने किताबें लिख लिए और उनके पास याददाश्त से लिख लिए, कुछ नहीं रहा। वैसा हमारे साथ भी हो जाएगा। और जरदश्त और कन्फ्यूशस सब की तालीमात जो है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली इंजील किसके पास है वो भी भूल गए, वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ जो पॉल ने जो बताया वैसी भी बातें चल रही है। हाँ, उनके पास भी कोई चीज सही नहीं रही बाकी। अब असली किताब बची है तो वो सिर्फ कुरान है। अगर असली किताब अगर बची है तो वो सिर्फ कुरान और हदीस है। फिर अगर हम असली नाहिली का मुजाहरा करेंगे तो हमसे ये भी छीन ली जाएंगी। हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हदीस तो ये बता रहे हैं कि हमारे साथ भी वही होगा जो हमारे से पहले कौमों के साथ हुआ। हदीस ये बता रही है कि हमारे साथ भी वही होगा जो हमारे पहले साथ हो, और क़यामत से पहले कुरान उठा लिया जाएगा। हदीस में है कि कुरान क़यामत से पहले कुरान उठा लिया जाएगा। देखो ये ऐसी हदीस है। इन डरावने हालात से बचना है तो पलटो दीन हनीफ की तरफ। कुरान में जिसका एक से ज्यादा बार जिक्र आया है वो बात जरूर ज्यादा अहमियत वाली होंगी। हम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद से रहना चाहिए, हुकूक इबाद की पामाली नहीं करना चाहिए। हुकूक इबाद की पामाली वो जुर्म है जो सबसे ज्यादा किया जाता है, जो बहुत आम है। हुकूक इबाद की पामाली भी नहीं करना चाहिए। हुकूक इबाद की पामाली का मतलब है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। हम लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, चलते फिरते आते जाते पड़ोसी ये वो, हमारे लेन देन ताल्लुकात में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। ये ऐसा जुर्म है जिसको अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह जो हर चीज कर सकता है, मगर हुकूकुल इबाद की पामाली का जुर्म को अल्लाह ताला माफ नहीं करता, और शिर्क को भी माफ नहीं करता। अल्लाह के साथ किसी दूसरी जात के में कुछ ताकत होने का, कुछ करने वाली होने का तस्वुर सोचना भी, दिमाग में जरा सा ख्याल लाना भी, इसको शिर्क बोलते। अल्लाह दो चीजों को नहीं माफ कर सकता, एक तो शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा और दूसरा हुकूकुल इबाद की पामाली को भी अल्लाह माफ नहीं करता। इसलिए हमको बचना है। इस्लाम में दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा, इस्लाम से दुनिया के दूसरे लोगों ने बहुत ज्यादा सीखा है। यहूदियों ने भी जो है ना वो इस्लाम से बहुत सीख के अपने दीन में बहुत तब्दीलियां की और बहुत इस्लाह की है। रब्बी जो है मूसा बिन मैमून, जिसको रामबाम बोलते, उन्होंने जो है ना इस्लाम से बहुत सीखा और यहूदी मजहब को बिल्कुल इस्लाम के करीब ला लिया, इस्लाम के जैसा बना दिया, एकदम साफ पाक कर दिया। नहीं तो यहूदी मजहब में बहुत ज्यादा सख्तियां बुराइयां थी। उसमें जब स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी 800 साल तक, तो वहाँ पे वो ऐसे लोग पैदा हुए यहूदियों के, यहूदी बहुत रहते थे वहाँ पे स्पेन में। फिर वो आया रब्बी मैमून बिन मूसा बिन मैमून, जिसको रामबाम बोलते लोग,
اس نے جو ہے اسلام سے خوب سیکھا اور یہودی مذہب میں اصلاح کی. ویسے دنیا کے دوسرے تمام مذاہب نے اسلام سے سیکھ کے اپنے اپنے مذہب میں اصلاح کی. دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں، گندے مذہب اچھے مذہب کیسے بھی ہو، سب نے جو ہے اسلام سے سیکھ کے اپنے مذہب میں اصلاح کی اور بہت اچھا اپنے مذہبوں کو بنا لیا. سب اسلام سے سیکھ کے کیا. اسلام سے پہلے وہ، اور آج سے 400-500 سال پہلے تک بھی ان مذہبوں میں کوئی اچھائی نہیں تھی. جب اسلام کے بارے میں پتہ چلا، آج کے جدید دور آیا، کتابیں آئی 200-300 سال سے پچھلے، تو بہت سے مذاہب نے اسلام سے سیکھ کے اپنے مذہبوں میں بہت اصلاح کی ہے. اچھا، آج یورپ میں عیسائیت کے خاتمے کے بعد اور 9/11 کے بعد، آج یورپ میں یہودی مذہب بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اب جو ہے نا یورپ میں خاتمہ ہو گیا عیسائیت کا، اور 9/11 کر کے اسلام کو بھی وہاں روک دیا. اس کے بعد یہودی مذہب بہت تیز پھیل رہا تھی، تو وہاں پہ اب خلا پیدا ہو گیا. عیسائیت تھی یورپ میں، اور وہاں پہ عیسائیت ختم ہو گئی، تو وہاں کے لوگ جو ہے یہودی مذہب اختیار کر رہے ہیں. اور میرا یہ اندازہ ہے ذاتی کہ 2099 تک پورا یورپ جو ہے، امریکہ یورپ سب ملا کے یہودی ہو جائیں گے. اسلام کی بنیادی تعلیمات یہ ہے کہ اس کا کائنات، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں کہ کائنات کا اور ہمارا سب کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اس اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں انسانوں میں سے اپنے رسول اور نبی پیغمبر بنا کے بھیجے، اور ان کو جو کتابیں دی، ہدایت دی، اور جتنی بھی کتابیں دی، وہ سب کو ماننا ہمیں اسلام میں مسلمان پہ لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. ایک دن ہم سب کا انصاف کرنے کے لیے قیامت قائم کریں گا، ہم کو دوبارہ زندہ کریں گا، اٹھائے گا. اس نے جنت اور دوزخ بنائی، فرشتے بنائے، اور پوری مخلوق بنائی. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو بلا مقصد اور بے مقصد کے نہیں بنایا. اللہ ایک ہے، رحیم و کریم ہے، کل شعین قدیر ہے، حی و قیوم ہے، حاضر و ناظر ہے، انصاف والا ہے، ہر طرح سے پاک ہے، علیم و خبیر ہے. اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یہ سب اسلام کی بنیادی تعلیمات. مسلمانوں کو صرف اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ نے مسلمانوں کو رسول کی اطاعت کرنے کی ترغیب دی ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اسلام کے لیے جدوجہد، یہ سب ارکان اسلام ہیں. مسلمانوں پہ لازمی اور فرض ہے تاکہ دنیا میں امن انصاف قائم ہو اور شیطان کی مرضی نہ چلے. اس تمام اسلامی کورس کا مقصد بھی آپ تمام لوگوں کو اسلام کی اسپرٹ پیدا کرنا ہے. یہ جو اسلامی کریش کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام میں اسلام کی ایک اسپرٹ پیدا ہو، اسلام کی ایک صحیح ایک تصور پیدا ہو. یہ اس کا کریش کورس کا مقصد ہے. اچھا، باقی علم آپ خود قرآن اور حدیث سے حاصل کر سکتے، انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے، دوسرے فرقوں کی کتابوں سے حاصل، علماء سے انہوں نے اچھے جو کام کیے ان سے استفادہ کر سکتے. بہت سارے دوسرے علماء نے دوسرے مذہب، دوسرے فرقوں کے، جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر اسرار احمد ہے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے. اور مولانا مودودی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی ہے، اور بہت سارے دوسرے فرقوں کے جو اچھے علماء ہیں، ان کی اچھی چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اور ہم لوگ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فلاں فرقے کے، وہ فلاں فرقے کے. یہ شیطان ہم کو روکتا. اصل میں ان کی اچھی باتوں کو اپنانے اور ان کی اچھی باتوں پہ عمل، اس کا استعمال کرنے سے شیطان روکنے کے لیے ہمارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا کہ وہ فلاں دوسرے فرقے کا ہے. ہم جو ہے انجیکشن اور دوائیں اور کیمیکل اور الیکٹرانک اور سائنس، موبائل تو غیروں کی استعمال کرتے، مشرکوں کی اور غیر مسلم کی استعمال کرتے، مگر مسلمانوں نے جو اچھے کام کیے ان کے اچھے کاموں کا استعمال نہیں کرتے. شیطان ہم کو روک رہا اصل میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، دجال کے بارے میں جو میں بات بتا رہا تھا، وہ بہت آیا حدیثوں میں. دجال جو ہے ایک دھوکہ دینے والا شخص ہے. یعنی ایک شخص بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو شخص بھی کہا ہے، اور علماء نے اسلام کے اس کو ایک سسٹم بھی کہا ہے، ایک نظام بھی کہا ہے، تاغوت بھی کہا ہے. تو دجال کے بارے میں بہت سا حدیث پہ آیا ہے کہ دجال آئیں گا، اور دجال آئیں گا یہودی ہوں گا، اور یہودیوں کا رہنما ہوں گا، دھوکہ دہی میں استاد ہوں گا، دھوکہ دہی میں ماہر ہوں گا. لوگوں کو جو ہے نا پیسوں سے دھوکہ نہیں دینا ہے، یعنی پیسے کسی کو لوٹیں نہیں، بلکہ باتوں میں اور اپنی چیزوں میں، اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس سے لوگوں کو دھوکہ دیں گا. اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گا، خدا ہونے کا دعویٰ کریں گا، اور لوگوں کو بہکائیں گا، اور ہر قسم کی گمراہی، ایک بہت بڑا سسٹم اس کے ساتھ ہوگا. بلکہ دوسری باتوں میں دھوکہ دے گا. اس کے دعووں میں، اس کے دکھائے میں، سب میں کرشمات میں، سب میں دھوکے ہوں گے. اسلام کے علماء نے شروع ہی سے دجال کو، اور اس سے پہلے دجال کے آنے کے، اس سے مطلب اسلام کے علماء نے شروع ہی سے دجال کو، اور اس سے پہلے دجال کے آنے سے پہلے کے دنیا کے نظام کو، جو کہ غیر اسلامی اصولوں پہ چل رہا ہوگا، اور دشمنان اسلام دنیا کو چلا رہے ہوں گے، ان کے نظام کو بھی دجالی نظام کہا ہے. کیونکہ یہ دنیا اور یہاں کی رنگینیاں اور عیش، یہ سب لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ میں ڈالتی ہے. یہاں کی جو رنگینیاں، عیش اور عیاشیاں ہیں، وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، اور حقیقی دنیا سے جو دور رکھتی ہے. جو حقیقی دنیا ہے اسے حل کرے گا. اچھا، حقیقی دنیا کیا ہے؟ حقیقی دنیا جو سب کے مر جانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، وہ حقیقی دنیا ہے. دوبارہ جب اللہ تعالیٰ دنیا قائم کرے گا، دنیا کے خاتمے کے بعد، قیامت کے بعد دوبارہ کریں گا، وہ حقیقی دنیا ہے. اس سے جو ہے یہ آج کی دنیا کی رنگینیاں اور عیش اور عیاشیاں ہم کو جو ہے نا دھوکے میں رکھتی ہے. یہ بھی دجال کا ایک طریقہ ہے.
अच्छा, दज्जाल यानी शैतान का मावेन होगा, शैतान का तरफदार होगा, शैतान का साथी, शैतान का एजेंट है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया और इसकी अय्याशियां सब धोखा दी हैं, आखिरत की जिंदगी से धोखे में रखी हुई है। आज की कुफर से भरी हुई दुनिया का निज़ाम जिस चीज़ को अच्छा कहता है, दरअसल वो खराब है। आज की दुनिया, आज का जदीद दुनिया का जो निज़ाम है, जो कुफर पे कायम है, वो जिस चीज़ को अच्छा कहता है वो दरअसल खराब है। देखो, वो फहाशी को, मुंशियात को, नशे को, गुमराही को, बेरारवी को, कुफर को अच्छा कहता है आज का जदीद दुनिया का कुफर का निज़ाम। मगर वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर कितनी खराबी है। अपन देखिए, यूरोप पूरा बर्बाद हो गया कुफर इख्तियार करने की वजह से। और आज का जदीद कुफर का पर जो मुबनी निज़ाम जिस चीज़ को बुरा कहता है वो अच्छा है। वो इस्लाम को, पर्दे को और अच्छी बातों को बुरा कहता है, मगर उसके अंदर अच्छा ही है, हम देख रहे हैं। तो दरअसल जो है, जिस आज की दुनिया का हम देखते हैं कि दुनिया और इसकी अय्याशियां सब धोखे में है, आखिरत की जिंदगी से धोखे में रखी हुई है। आज की कुफर से भरी हुई दुनिया का निज़ाम जिस चीज़ को अच्छा कहता है दरअसल वो खराब है, और ये निज़ाम जिस चीज़ को बुरा कहता है दरअसल वो अच्छा है। मसलन आज का कुफर निज़ाम जो इस दुनिया को चला रहा है, वो निज़ाम इस्लाम को बुरा कहता है, हालांकि इस्लाम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। और दुनिया का निज़ाम फहाशी और बेपर्दगी, सूद और जुए और शराब, मुंशियात को अच्छा कहता है, हालांकि सब इंसानों के लिए ख़राब है। हदीसों में आता है कि दज्जाल जब आएगा तो उसके साथ दो चीज़ें होंगी, यानी उसके साथ दो चीज़ें होंगी, एक तरफ चीज जन्नत होंगी, एक तरफ दोजख होंगी। मगर वो जिस चीज को जन्नत बोलेगा वो दोजख होंगी, और जिस चीज को दोजख बोलेगा वो जन्नत होंगी। ये हदीसों में है दज्जाल के ताल्लुक से। और दज्जाल के ताल्लुक से ये भी है कि दज्जाल का जिक्र करना जब उलमा, इस्लाम की उलमा छोड़ देंगे, जब निकलेंगे मस्जिदों में से जब दज्जाल का जिक्र निकलना बंद हो जाएगा, उस वक्त दज्जाल जाहिर हो जाएगा। आज का जदीद निज़ाम दुनिया में दुनिया ही को अच्छा और हकीकी कहता है। आज का जो जदीद निज़ाम है दुनिया का, वो दुनिया को ही अच्छा और हकीकी कहता है। हालांकि जदीद साइंस थेरिया, हालांकि जदीद जो मॉडर्न साइंटिफिक थेरिया है, इस कायनात के बारे में मुख्तलिफ राय है। आज का जो जदीद निज़ाम है, कुफर का निज़ाम, ये क्या ये जो क्या कहता है कि ये जो कायनात है, ये दुनिया है, ये जो मौजूद है वही हकीकी है। मगर आज की जो लेटेस्ट थेरिया हैं, जो थेरीज है उसके आजकल की लेटेस्ट मॉडर्न थेरी, वो तो इस कायनात के बारे में भी उनके ख्याल मुख्तलिफ है। बहुत सी थेरियाँ तो ये कहती है कि ये कायनात जो है ना, वो मुसलसल फना होती रहती है और पैदा होती रहती। वो क्या बोलेंगे उसको, अनिहिलेट होती रहती, पैदा होती रहती। वो जो उसके बारे में है, पार्टिकल है, पैदा होते रहते, खत्म होते रहते, पैदा होते रहते, खत्म होते रहते, वो कंटिन्यू एक बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ चालू है। तो ये क्वांटम थ्योरी के अंदर है। आजकल जदीद थ्योरियां इस कायनात ही के बारे में मुख्तलिफ राय रखती हैं। एक जदीद थ्योरी है क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी ये मानती है कि इस कायनात की हर चीज बहुत बारीक जर्रात से बनी हुई है, जो हर वक्त वजूद में आते रहते हैं और फना होते रहते हैं। यानी पूरी कायनात जो है बहुत बारीक जर्रात से बनी है, यानी क्वांटम से बनी हुई है, और जो हर वक्त वजूद में आते रहते और गायब फना भी होते रहते। यानी कायनात जो है ना बिल्कुल ब्रीथिंग की तरह है, पैदा हो रही, खत्म हो रही, पैदा हो रही, खत्म हो रही, बिल्कुल उसी हालत में, और कंटिन्यू चली जा रही है, और बहुत ज्यादा हाई स्पीड से है। ये स्ट्रिंग थ्योरी भी ये कहती है, क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, जो हर वक्त वजूद में आते हैं, फना होते रहते हैं। यानी हमारे तमाम का तमाम वजूद एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर धड़क रहा है। मुमकिन है लाइट की स्पीड पर धड़क रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो सकती या उससे ज्यादा। और एक जदीद मफरूजा ये है कि हमारा तमाम वजूद और कायनात एक साइमुलेशन है। और एक जदीद मफरूजा ये है, एक थ्योरी तो ये है कि पूरी कायनात, ये मौजूद हमारी जो सितारे ये वो देख रहे हैं, ये एक साइमुलेशन है। जैसा कंप्यूटर के ऊपर साइमुलेशन करके हम ये कुछ चीज बनाते हैं, जैसा सितारों के टकराव या किसी चीज केमिकल का बनना या कुछ प्रोसेस को अगर देखना है, तो कंप्यूटर पे हम साइमुलेट करके देखते हैं। वो चीज हकीकत में नहीं रहती, कंप्यूटर में वो हालात ऐसे बनाते हैं, ऐसे कंडीशंस में डाल देते कि वो चीज उस पर हमको नजर आती है, ऐसे होती है, उसको साइमुलेशन बोलते हैं। वैसा एक जदीद मफरूजा तो ये है कि पूरी कायनात जो है एक साइमुलेशन है। किसी ने, बहुत बड़े दिमाग वाले ने कंप्यूटर साइमुलेशन बनाया है, और हम असल में हकीकी नहीं है, बल्कि हम साइमुलेशन है, ऐसा बताया है। और ये एक थ्योरी भी है। जब जदीद साइंस ही एक बात पर मुत्तफिक नहीं है, तो फिर आज की दुनिया किस तरह हकीक हो सकती है? जब जदीद साइंस, आज की लेटेस्ट मॉडर्न साइंस ही मुत्तफिक नहीं है, तो हम कैसा आज की दुनिया के ऊपर ये रख सकते हैं कि हकीकी है क्या है? इसका मतलब जो इस्लाम बोल रहा है वही सही। इस्लाम बोल रहा है ये दुनिया, ये कायनात हकीकी नहीं है। हकीकी जिंदगी मौत की बात की है, जब जिंदा बाद में दोबारा जिंदा होंगे, वो हकीकी जिंदगी है। इसलिए अकल की बात यह है कि सिर्फ इस्लाम की बात मानी जाए, और ये माना जाए कि जो अल्लाह कहता है वही सही है। अगर अल्लाह कहता है कि आखिरत वाली जिंदगी हकीकी है, तो फिर हमको अल्लाह की बात पर भरोसा करना चाहिए। आज के जदीद निज़ाम दुनिया को जो कि कुफर पर कायम है, वो दरअसल दज्जाली निज़ाम है, जो तमाम लोगों को धोखे में डाले हुआ है। आज का जो जदीद निज़ाम है जो कुफर के ऊपर कायम है, वो दरअसल दज्जाली निज़ाम है, जो तमाम दुनिया के लोगों को धोखे में डाला हुआ है। यही दज्जाल का तरीका है। दज्जाल का खुरूज एक शख्स की शक्ल में होगा। दज्जाल का खुरूज जो है हदीस में है, एक शख्स की शक्ल में होगा, जो यहूदी होकर रहनुमा होगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस बात का इशारा कुरान में भी मौजूद है। दज्जाल का खुरूज जो है, दज्जाल तो का सिस्टम भी है, और एक हुजूर ने हदीस में कहा है, तो एक आदमी की शक्ल में भी खारिज होगा, वो एक आदमी की शक्ल में भी निकलेगा। तो उसका इशारा कुरान में भी मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था।
जब उनकी ऐसी हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, हवा पे, पानी पे और हर किस्म की ताकतों पे, जिनों पे, इंसानों पे, जानवरों पे, सबके ऊपर हुकूमत थी। जानवरों से बातचीत करते थे, चिमटी की तक बात समझते थे। तो ऐसे टाइम पे अपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उनके तख्त के हुक्मरानी के जो तख्त है, जिस पर तख्त पे बैठ के हुक्मरानी करते, थ्रोन, उसके ऊपर उन्होंने एक जिस्म देखा पड़ा हुआ। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आप मेरे बाद ऐसी अल्लाह ताला किसी को हुकूमत नहीं देना। तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बाद ये ऐसी हुकूमत, मेरी जैसी हुकूमत किसी को नहीं देना। तो ये कुरान में जिक्र है। तो दज्जाल का खरूज एक शख्स की शक्ल में होगा, और वो यहूदियों का रहनुमा होगा। दज्जाल का खरूज एक शख्स की शक्ल में होगा, एक फर्द की शक्ल में होगा, और वो यहूदियों का रहनुमा होगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस बात का इशारा कुरान से भी मिलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे जैसी हुकूमत फिर किसी को नहीं देना, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम यहूदियों के बादशाह थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे जैसी हुकूमत फिर किसी को नहीं देना। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, पानी, जानवर, जिन, इंसान सब पर हुकूमत दी थी। बिल्कुल उसी तरह की हुकूमत दज्जाल की भी दुनिया में होंगी, और दज्जाल की हुकूमत भी ऐसी होगी पूरी दुनिया में। उसका सिस्टम आज देख रहे हैं हम, पूरी दुनिया में कुफर का सिस्टम है। हवा, पानी, आसमान, सितारों सब पे ये इनकी हुकूमत और ये साइंस और टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो इस तरह की हुकूमत जो है दज्जाल की भी होगी। आज यदि साइंस से हमारी दुनिया के गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में जमीन, आसमान, हवा, पानी, जानवर सब पे हाकिम है, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि उनकी तख्त पर एक जिस्म बैठा हुआ है, और ये जिस्म दज्जाल है। और इस जिस्म को देखने के बाद ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। तो जब जिस्म को देख लिया था, उसके बाद ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की थी। मगर अल्लाह ने तो हजरत सुलेमान को हुकूमत दी, वैसी हुकूमत दज्जाल की भी होगी, क्योंकि दज्जाल ये दुआ करने से पहले से ही उस पर पड़ा हुआ था। जब अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, उसके बाद ही दुआ की। तो इसका मतलब वो दज्जाल को भी हुकूमत ऐसी मिलेगी, क्योंकि वो दज्जाल वो दुआ करने से पहले वो वहां पे उनके तख्त पे बैठा हुआ था। अच्छा, ये ऐसा तो मेरा ख्याल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, वही तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, वही दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम होगी, और दज्जाली निज़ाम फना हो जाएगा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो जाएंगी, और उनके जैसी हुकूमत पर बैठने वाला धोखेबाज मारा जाएगा। खुरूफ क़यामत के ताल्लुक से बहुत सी हदीस हैं। आप जब हदीसों का मुताला करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। इससे इस्लामी क्रैश कोर्स का ये मकसद है कि मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को इस्लाम की तलब पैदा करना। आप में इस क्रैश कोर्स का मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों में इस्लाम की तलब पैदा करना। बाकी काम आप खुद करेंगे। जिस तरह एक जैसे सीड क्रिस्टल होता है, जैसे क्रिस्टल बनाने का जो तरीका होता है साइंस में, एक सीड क्रिस्टल बनाने के लिए छोटा सा वो क्रिस्टल डाल देते हो सॉल्यूशन में, वो सीड क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे सीड क्रिस्टल डालते हैं, बाकी क्रिस्टल ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही मेरे क्रैश कोर्स का मेरा मकसद ये है कि एक सीड आप में पैदा कर दिया जाए, सीड। तो आप खुद ब खुद आपके अंदर तलब पैदा होंगे और इस्लाम में आप इस्लाम करेंगे। दुनिया के अंदर इंटरनेट पे, लाइब्रेरियों में इस्लामी बहुत किताबें मौजूद है, आप पढ़ेंगे। मैंने वो आपको एक सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा, आज की जदीद दुनिया में हम मुसलमानों की गलियां, हमारे रास्ते, हमारे हालात, माशियात सब खराब है। लगते हैं हमको, ऐसे लगता है कि हमारी दुनिया में हमारे रास्ते, गलियां, रास्ते सब खराब है, हमारे हालात। आज की जदीद दुनिया में कुफार मुशरिकीन की गलियां, उनके महल्ले, उनकी सड़कें देखो कितनी अच्छी लगती, चकाचौंध महल्ले, सड़कें। मगर हमारे जो रास्ते हैं वो जन्नत की तरफ जाने वाले हैं, मस्जिदों की तरफ जाने वाले हैं, और कुफार के जो चमकदार रास्ते हैं वो दोजख की तरफ जाने वाले हैं। ये भी दज्जाली सिस्टम है। जो चीज जन्नत लग रही है वो दोजख है, और जो दोजख लग रही है वो जन्नत है। हमारे रास्ते, हमारी गलियां दोजख लगती है, हमारे हालात दोजख के लगते, मगर जन्नत की तरफ जाने वाले हैं, सही रास्ते की तरफ बताने वाले हैं, कुरान और हदीस की तरफ जाने वाले। और कुफार की चकाचौंध वाले महल्ले, चकाचौंध वाले घर, बिल्डिंग, रास्ते और उनकी जिंदगी वो दोजख की तरफ जाने वाली है, शैतान की तरफ जाने वाली है, वो सही रास्ते पे आने वाली नहीं है। अच्छा, ये कुफार मुशरिकीन की सब तरह की चमक धमक ये सब ऐसे ही है। अच्छा, इसलिए हमको साबित कदम रहना चाहिए, इस्तेकामत रहना चाहिए इस्लाम को। अब ऐसे हालात में, ऐसी परेशानी में, ऐसी मुसीबतों में हमको जो है ना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्लाम पे सही तरीके से और कायम होना चाहिए। जैसा जैसा हो रहा, और इस्लाम और कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेंगे, दिल में सुकून पैदा होगा। ये मेरा दावा है, और सबका ये है कि कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपके दिल में एक रोशनी पैदा होगी। ये पैदा होगा, कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो इत्मीनान पैदा होगा, दिल में इत्मीनान पैदा होगा, और अल्लाह ताला नूर देगा। अल्लाह ताला जो मोमिन की फरासत के बारे में हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, क्यों तो मोमिन जो है अल्लाह के नूर से देखता है। और अल्लाह का नूर कब पैदा होता है? जब आप कुरान और हदीस को समझ के पढ़ेंगे, कुरान हदीस की स्पिरिट जान लेंगे, तो अल्लाह ताला आप में अल्लाह का अपना नूर देगा, और आप नूर से देखेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि मोमिन की फरासत से डरो। मोमिन की फरासत यानी मोमिन के फहम से, यानी मुसलमान के फहम से,
ڈرو کیوں؟ تو مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اسلام کے جیسے نامساعد حالات میں، ایسی پریشانی میں بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور اسلام پہ قائم ہونا چاہیے، قرآن حدیث پہ قائم ہو جاؤ، آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی، ساری آپ کا جو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ دین اسلام پہ قائم ہونے سے ڈپریشن ختم ہوتا، اور کفر سے جو ہے مایوسی پیدا ہوتی، بیک گراؤنڈ مایوسی پیدا ہوتی اور ڈپریشن آتا۔ آج دیکھ رہے پوری دنیا میں غیر مسلم ملکوں میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ سے، ان کے اندر بیک گراؤنڈ جو ہے نا مایوسی ہے، جس کو ڈپریشن بولتے ہیں۔ اسلام جب مسلمان صحیح طریقے سے پاتا، اللہ کو پہچانتا، اللہ کے وجود کو مانتا، قرآن حدیث پڑھتا، اس کا ڈپریشن نہیں رہتا مسلمانوں میں، اس لیے خودکشیاں نہیں ہے۔ تو ایسے اس لیے ہم کو آج مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اسلام کو، استقامت سے قائم ہو جانا چاہیے، اور جو بھی تکلیف ہو رہی ہے برداشت کرنا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گا، اور جنت ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہم جو ہے نا دنیا میں پریشان نہ ہو، دنیا کے جو کافر ہے وہ تو پریشان ہوتے رہتے کہ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی پریشانی ہوں گی، ملیں گے ان کو، مرنے کے بعد بھی پریشانی، ان کے آگے تو پریشانی پر ہمارے آگے اگر پریشانی ہے، آج اگر مصیبت ہے، تو اگر ہمارے ایمان ہے تو ہم کو کل جنت ملیں گی۔ یہ ہمارے سامنے ایک تو پازیٹو پوائنٹ موجود ہے کہ ہم اگر تکلیف برداشت کریں گے تو جنت ہم کو لازم ملنا ہے، مگر کفار کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ادھر بھی مشکل میں ادھر بھی مشکل میں ہے، اسی لیے ہم کو پکڑنا چاہیے۔ حضور کے حدیث میں ہے کہ دین کو تمام مسلمانوں کے لیے آسان بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ دین کو تمام مسلمانوں کے لیے آسان بناؤ تاکہ سارے زیادہ سے زیادہ لوگ دین پر عمل کر سکے۔ اس لیے میں نے اسلامی کریش کورس میں دین کو آسان بنانے کے طریقے پیش کیے ہیں، اور آسان طریقے سے پیش کیا ہے، اس دین کو آسان طریقے سے پیش کیا کہ دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آسان بناؤ۔ اس لیے میں نے اسلامی کریش کورس میں دین کو آسان طریقے سے پیش کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں، دین پہ عمل کر سکیں۔ آپ میں کہ وہ لوگ جو اب تک ایمان کی کمی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ میرے دروس کی وجہ سے آپ نمازیں شروع کر دیں گے، اللہ کا وجود آپ کو پتہ چل جائے گا، کہ بارے میں پتہ چل گیا ہوں گا، تو آپ نمازیں شروع کر دیں۔ بالکل جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نماز ضرور پڑھنا شروع کر دیں، جو بھی جیسا ہی موقع ملے، خزا کیوں نہیں ہوتی، خزا بھی ہونے لگی تو پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم نمازیں تو شروع کریں۔ شروع میں عادت ڈالنے کے لیے فرض نماز پڑھ لیں، اور راتوں میں دیر تک جاگنے والے جو لوگ ہیں، جو راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں، 1 بجے تک، 12 ساڑھے 12، 1 بجے تک، 1:30 بجے تک، ایسے لوگوں کی فجر مس ہو جاتی۔ تو ایسے لوگ جو ہے جب صبح کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، جب بھی نیند میں سے اٹھیں برش کریں، وضو کریں، اور سب سے پہلے 2 رکعت قضا نماز پڑھ لیں فجر کی۔ ایسا کریں گے تو عادت ہوں گی، بعد میں اللہ تعالیٰ راہیں آسان کریں گا۔ باقی دوسری نمازوں کے اندر بھی ایسا کریں، جب بھی موقع ملے کم سے کم فرض پڑھ لیا کریں، کم سے کم اپنے پہ سے ایک فرض تو نکل جائے گا، ایک ذمہ داری تو ختم ہو جائیں گی، قضا کی نہیں ہوتی، پڑھ لیں۔ اور تیمم بھی کریں، اگر تیمم کا بھی اچھا استعمال کریں، جب آپ نہیں کر سکتے، بہت مصیبت پریشانی، کپڑے ان کرے ہوئے ہیں، ایسے ہیں، تو ایسے ٹائم پہ آپ دین میں آسانی یہ ہے کہ آپ اگر صاف پاک ہیں تو تیمم بھی کر سکتے۔ آج کے نئے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی بھی یہ دی ہوئی ہے سہولت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ آدھی رات کو قیام کیا، ٹھہر گئے، نیند بہت غلبہ آ گیا تو رک گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کہا کہ فجر کے لیے اٹھا دینا، جگہ دینا، اور سب خافے لالے سو گئے۔ اتفاق سے کیا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نیند لگ گئی، اور آپ سو گئے بیچارے، تھکے ہوئے تھے سفر میں۔ اب جب نیند صبح ہوئی تو کب سورج بہت اوپر آ گیا تھا، میرے حساب سے 8:30 پونے 9 کا ٹائم ہو رہا ہوں، دھوپ آ گئی تھی۔ جب دھوپ کی چمک گرمی جسم پہ محسوس ہوئی تو سب لوگ اٹھے۔ اب کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، حضرت بلال کو بھی کچھ بلا بلانے کچھ نہیں کہا، خالی کہا کہ بس چلو یہاں سے نکلو، تھوڑا یہاں سے نکل گئے، تھوڑا اور آگے گئے، پھر بعد میں وضو کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ یہ جو ہے نا اس کا یہ ذکر، یہ بات یہ بتا دی ہے کہ ہم کو بھی جو ہے نا اسلام میں دین میں آسانی کرنا چاہیے، اور یہ اس حدیث کا ہمارے علماء نے بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا ہوا ہے، مگر یہ حدیث بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو یہ بھی آپ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا دین میں آسانی کرتے تھے، اور ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر نماز اور اسلام کے ارکان اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ شروع میں ہم سے جو کوشش ہوتی ہے وہ کرنا چاہیے، بعد میں اللہ تعالیٰ خود ہی راہیں آسان کرنے والا ہے۔ اچھا، اب ہم دین کو آسان کرنے کے لیے نمازوں کی تعداد تو کم نہیں کر سکتے، اور نہ روزوں کی تعداد کم کر سکتے ہیں، اور نہ روزے میں دوپہر میں اگر گرمی کے دن ہے تو ایک ٹائم پانی پینے کا وقت بھی نہیں نکال سکتے۔ تو ایسا کر کے تو ہم نہیں کر سکتے نا دین میں آسانی۔ دین میں آسانی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دین کے ارکان پہ عمل کرنا، لوگوں کو آسان بنانا چاہیے، ان کی دین کی تعلیم آسان کرنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھنے پہ پابندیاں نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بیٹھنے دینا چاہیے، لوگوں کے لباس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
अगर खिलाफ शरअ लिबास नहीं है तो इतराज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ इस्लाम तयम्मुम की सहूलियत देता है वहाँ तयम्मुम का देना चाहिए, इतराज़ नहीं करना चाहिए। कुरान करीम को तर्जुमा से पढ़ने के लिए वजू की जरूरत के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए कि तो तर्जुमा पढ़ रहा है वो। अगर कुरान शरीफ तो है ही मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सबके लिए। मुसलमान तो वजू करेंगे, गुसल करके भी पढ़ेंगे कुरान शरीफ, मगर गैर मुस्लिम जो है तो कुरान शरीफ को थोड़ी वजू करके और गुसल करके पढ़ेंगे। तो कुरान को तो अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों के लिए भी कहता है कि पढ़ने के लिए। इसलिए कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ने के लिए लोगों पर जोर नहीं डालना चाहिए कि तुम वजू करो, गुसल करो, तयम्मुम करो, ऐसा करो। बगैर उसकी भी या तयम्मुम से भी कुरान शरीफ पढ़ने का लोगों को ये है दीन को आसान करना। नहीं तो लोग जो है ना जो कुरान पढ़ने से महरूम हो जाते हैं कि हमको वजू नहीं है, हमको गुस्सा नहीं है, तो कुरान के फायदे से महरूम हो जाते हैं छोटी सी बात के वास्ते, तयम्मुम और वजू की वजह से। उसका स्वभाव कम है, कुरान पढ़ने का स्वभाव ज्यादा है, कुरान पढ़ने का स्वभाव ज्यादा है, तयम्मुम और वजू का कम है। इसलिए आपको चाहिए कि जब से जब मौका मिले कुरान का तर्जुमा का पढ़ना चाहिए, और उसके लिए ऐसा लोगों पे जोर नहीं डालना चाहिए। ये दीन को आसान बनाना है। दीन को आसान बनाना ये नहीं है कि रोजों की तादाद कम कर दो, या रोजे में दोपहर में पानी पीने का मौका दो, या नमाजों की रकात कम कर दो, ऐसा नहीं है। ये ऐसा करके दीन आसान नहीं कर सकते। दीन आसान करना दीन के ऊपर उनके चीजों पे अमल करने के लिए आसान है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुरान शरीफ को जो है ना तर्जुमे से पढ़ो। अच्छा, मजबूर नहीं कर सकते तो इस्लाम की बातें बताएंगे। अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दें। अच्छा, हमारे 1440 साल के इस मिलीनियम गैप में, हमारा जो 1440 साल का जो जनरेशन गैप नहीं हुआ बल्कि मिलीनियम गैप हो गया। मिलीनियम गैप में हमारे उलमा यहूदियों की तरह हमारे दीन को बना दिए है। हमारे उलमा ने हमारे इस दीन को यहूदियों की तरह बना दिया। जैसा यहूदियों ने अपने मजहब को बना दिया था, वैसा अपने दीन को बना लिया है। 1440 साल का मिलीनियम गैप हो गया। जनरेशन गैप तो खाली एक जनरेशन का गैप रहता, हमारे पास तो 1000 साल का गैप हो गया, यानी मिलेनियम गैप हो गया। और इसमें हमारे उलमा ने जो है दीन को बहुत मुश्किल बना दिया। अच्छा, हमारे दीन को बहुत रिजिड और बहुत सख्त बना दिया है, इसलिए दीन से लोग दूर हो गए, और गैर मुस्लिम तो बहुत दूर हो गए। हमारे मुसलमान खुद दीन से दूर हो गए, तो गैर मुस्लिम को क्या है। हमारे दीन को एक आफाकी निज़ाम हयात से निकाल कर, हमारे दीन को एक आफाकी निज़ाम और हयात से निकाल कर सिर्फ इबादत और रियाजत तक महदूद कर दिया। दीन सिर्फ खानखाहों के अंदर ही रह गया, महदूद हो गया। आम लोग उलमा के मोहताज हो गए, और आम लोग उलमा के मोहताज, उलमा जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। नमाज के बाद दुआ तक हमारे लोग नहीं कर सकते। इमाम का इंतजार करते रहते कि जब इमाम दुआ के लिए हाथ उठाएंगा तो हम उठाएंगे, इतना तक उनको जो है ये कर दिया। यहूदियों के दीन को, यहूदियों के मजहब को तो रामबाम ने इस्लाम से सीख सीख कर सख्तियों से दूर कर दिया। यहूदी मजहब में बहुत सख्ती थी, मगर रामबाम ने इस्लाम से सीख सीख कर सख्तियों से आज़ाद कर दिया, और वो दीन को उन्होंने यहूदियों का आसान कर दिया। और हम जो है वहाँ के वहीं फंस गए। हुजूर के अहादीस में दीन को आसान बनाने के लिए है। दीन को आसान बनाने के बारे में हुजूर ने बहुत अहादीस में कहा है कि दीन को आसान बनाओ बोले। अब जिस तरह भी मुमकिन हो कोशिश करना करना चाहिए कि दीन पर अमल करना एक आम मुसलमान के लिए आसान हो, हर एक इस्लाम पर आसानी से अमल कर सके। इसके लिए मोटी मोटी और कई कई दर्जन किताबें नहीं लिखना चाहिए, कई कई जो है ना जिल्दों पर मुश्तमिल जो है ना कुरान और हदीस की तफसीर नहीं लिखना चाहिए। मुसलमान उलमा ने कुरान और हदीस की तफसीरें कई कई जिल्दों पर लिखी, 10 जिल्द 20 जिल्द का मतलब ऐसे जिल्दों पे, और एक एक किताब 1,000 की, 1,000 पेज की किताब, और ऐसे 10 जिल्दें 20 जिल्दें 24 जिल्दें पे लिखी हुई है। अब ऐसी किताबें कौन पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम है, कितना किसके पास इतना पैसा है। आज के ज़माने में तो किताबें बहुत महंगी हो गई, कागज़ भी बहुत महंगा हो गया। एक एक किताब, एक एक जिल्द जो है ना 4-4 5-5 हज़ार रुपये में मिल रही है। ऐसी अगर 20 जिल्दें आपको अगर पढ़ना पड़ी कुरान की तफसीर की, तो आप तो पूरी जिंदगी नहीं पढ़ सकते। तो ये भी एक शैतान का वसवसा है, शैतान का दीन से रोकने का तरीका है। इसको भी हमको समझना चाहिए कि हमारे मुसलमान उलमा को सस्ती किताबें छापना चाहिए दीन की, इस्लाम की, और सस्ते में और ज़्यादा मोटी नहीं लिखना चाहिए, सस्ती जो ज़रूरी है। हमारे कुरान देखो, अल्लाह ताला ने हमको छोटी सी किताब दिया। अल्लाह ताला देना चाहता तो 10,000 पेज की कुरान दे सकता था, 10,000 पेज की, मगर नहीं दिया। अल्लाह ताला ने छोटी सी कुरान दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं है, थोड़ी सी है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको इतना दीन मुश्किल नहीं दिया, तो मुख्तसर तरीके से दिया, जामे दिया, तो हम उलमा उसको दीन को जो है ना इतना मुश्किल बना दिए, और कई कई दर्जन उसके ऊपर जिल्दों के ऊपर तफसीरें और हदीसों की लिख रहे हैं। यह शैतानी वसवसा है, इससे बचना चाहिए। और मुसलमानों के पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, इतना वक्त ये भी नहीं है कि इतनी किताबें लेके पढ़ते बैठेंगे। अच्छा, अच्छा, ये हो रहा। अगर कई कई दर्जन किताबें मुबनी अगर ये कई कई दर्जन जिल्दों में मुबनी कुरान हदीस की किताबें उलमा और ख़ास लोगों के लिए हैं, तो ख़ास लोग जो है ना वो अगर पढ़ेंगे, खानकाह में बैठेंगे, तो फिर कौन सा इस्लाम का दीन का काम होगा। फिर आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और इसके लिए वो दीन इस्तेमाल होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है मुस्लिम माशरा मजीद बिगड़ता जा रहा है, सुधार नहीं हो रहा है। जैसा जैसा वक्त और ज़माना गुजर रहा है मुस्लिम माशरा मजीद बिगड़ रहा है और सुधार नहीं हो रहा है। हमारे मुसलमानों की इस्लाही प्रोग्रामों में
नाते पढ़ना पे ज़्यादा जोर हो गया है, नाते पढ़ रहे हैं, हमद पढ़ रहे हैं, शेर शायरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास बोलने के लिए कोई मौजू और टॉपिक नहीं है। अगर ये मोटी मोटी कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल तफासिर पढ़ने के बाद वो खास लोग इस्लाम का काम कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ फिरकावारियत ही फैला रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। और हम अच्छा, दीन इस्लाम को उरूज हासिल कैसा होगा? जब हमको फिरकावारियत खत्म करना होगी। फिरकावारियत इल्मा की फैलाई हुई है, आम लोगों ने नहीं बनाई थी फिरकावारियत। फिरकावारियत को उल्मा ने ही फैलाया, और अपनी नासमझी और अपनी कम अकली की वजह से, कम आकी की वजह से फैलाया। तो अभी फिरकावारियत खत्म करने का काम भी उल्मा का ही, उल्मा ने आगे बढ़ के फिरकावारियत खत्म करना चाहिए। इस्लाम के अंदर कोई फिरका नहीं है, इस्लाम किसी फिरके को अप्रूव नहीं करता। अच्छा, अगर समझो इस्लाम दुनिया में बाकी रह गया और ऐसी फिरका वारियत करेंगे, तो मजूसियों और यहूदियों की तरह मतरूक हो जाएगा, और हमारा दीन जो है सिर्फ म्यूजियम के अंदर रखा रह जाएगा। बुजुर्गान दीन के चोगे और मिट्टी के जो बर्तन, ये सब ऐसे जैसे रखे रहते म्यूजियम में, वैसा हो जाएगा। इसलिए हमको जो है ना बचना चाहिए। और ये बात बता के मैं अपना ये चैप्टर खत्म करता हूँ। और हमको गैर मुस्लिमों की मुशाहबत नहीं करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिमों के जैसे लिबास पहन रहे, वैसे बाल कटा रहे, वैसे स्टाइल कर रहे, वैसे चल रहे फिर रहे। ये हदीसों में है कि हमको गैर मुस्लिमों की मुशाहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, यानी उनके जैसे इनकी सिमिलैरिटी नहीं होना चाहिए हमारे हर काम में। दीन के, दुनिया के हर काम में भी गैर मुस्लिमों से सिमिलैरिटी नहीं रखना चाहिए, उनकी मुशाहबत नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे नौजवान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों जैसे बाल और कटाना, वैसे स्टाइल, वैसे फैशन नहीं रखना चाहिए। सादे सीधे शरह के मुताबिक रख सकते हैं, ऐसा शर्ट पैंट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, मगर जो है गैर मुस्लिमों से मुशाहबत करने वाली हरकतें नहीं करना चाहिए। ये बात बता के हम जो है ना मैं खत्म कर दूंगा। और हम अगर नहीं सुधरे, अगर हम नहीं सुधर रहे हैं आजकल, जैसा जैसे जैसे जमाना गुजरते जा रहा है, और जो है और हमारी हालत और ख़राब होती जा रही है, तो हम जो है सुधरेंगे तो ठीक है। ये सब जो है एक शेर पढ़ते रहते हैं हमारे लोग कि हम जो हमेशा बाकी रहेंगे, और हमको अल्लाह ताला ने रखा है, हुजूर सल्लम का करम है। ये शेर क्या पढ़ते रहते हैं हमारे लोग? ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ये शेर है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। सही है, बात सही है कि बात अब तक बनी हुई है। 1440 साल हो गए, अब तक हम जो है ना बाकी है। अल्लाह का हम पे रहम करम है, हमारे इतने बड़े जुराइम के बाद भी अल्लाह ताला ने हमको बाकी रखा है, ये अल्लाह का करम है। मगर अभी ज्यादा आगे बात हम जिंदा बाकी नहीं रहेंगे, कि तो हदीसों में के बारे में है, ऑथेंटिक नहीं है, गैर ऑथेंटिक में है कि हुजूर सल्लम की जो पेशन गोया है 14वीं सदी तक की है, 14वीं सदी के बाद नहीं है। अब 1440 साल हो गए, अब इसके आगे अगर हमको बाकी रहना है, बचना है, तो फिर जो है ना हमको सही इस्लाम पे आना पड़ेगा, दीन हनीफ पे आना पड़ेगा। नहीं तो इकबाल का शेर है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे गुलिस्तान वालो, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। देखो ऐसा है। अगर अभी ये जो दर्स में बता दिया, बहुत टूटे फूटे अल्फाज में बताया, और ये इसका मकसद सिर्फ आप लोगों में दीन का शऊर पैदा करना, दीन की स्पिरिट पैदा करना, सही दीन पैदा करना। और सही दीन ये है कुरान और हदीस। कुरान और हदीस 100% सही दीन है, इसी के ऊपर चलना है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कुरान छोटी सी किताब है, हदीस की भी छोटी छोटी किताबें हैं, बस इस पे चलना है। आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सही रास्ता पता चलेगा। ये बात करके मैं खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगर कोई बात अगर पता चली आगे चल के, तो फिर और किसी चैप्टर में डालूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 40 चैप्टर, ये 40 हिस्से उसके हो गए। इंशाल्लाह ये बात खत्म हो गई, और मैं अपना ये चैप्टर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।